एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या होता है पर्सनल ब्रांडिंग का? ना उसका सर है ना पैर है, लोगों को कुछ नहीं पता कि आपने क्या और बात टेढ़े की। मुंह करके लगा दी यूं करके। उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि उसको पर्सनल ब्रांडिंग से दूर रहना चाहिए। दे नॉट गोना से कि तहसीन ऐसा है, उन्होंने से पराठा ऐसा है। ये पर्पस पैसा नहीं हो सकता। कि हमारे अगर मुल्क में देखें ना तो सबसे पहले मसला जो है ना इस वक्त वो पैसे का है। आपने कभी चैलेंज किया है चैट जीपीटी के जवाब को? मैं कंपैरिजन देखना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में क्या है। देखिए, लोग तो बातें करते हैं, लोग तो कहेंगे उनका काम है कि ना, राइट? सो क्या मैं 8th क्लास को इंग्लिश पढ़ा रही थी एंड मुझे समझ आया कि मैं नहीं पढ़ा सकती भाई। हाँ। मुझे लोगों को सिखाने का शौक है, मगर मुझे लोगों को पढ़ाने का बिल्कुल शौक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज की जो हमारी गेस्ट हैं इज़्ज़ा ज़ैनब सिद्दीकी, जिन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग पे सर्टिफिकेशन की है। इसके अलावा 2 ग्रुप के साथ उन्होंने काम किया है। लेक्सन ग्रुप के साथ काम किया है और हबीब ग्रुप के साथ काम किया है, और पर्सनल ब्रांडिंग में इनकी सर्टिफिकेशंस भी हैं। एक और ज़रूरी बात, आप ये देख रहे हैं 4 लाख से ज़्यादा व्यू हैं, लेकिन इतने सब्सक्राइब नहीं। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा और पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम ईज़ा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं तहसीन? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। अच्छा, एक सवाल था मेरा जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था कि पर्सनल ब्रांडिंग का हमारा आज का टॉपिक है। तो जो एक्टर्स होते हैं, ये भी ड्रामे में आते रहते हैं, तो ये भी क्या पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है इनकी ऑटोमेटिकली? ऑलराइट, एक्टर्स की पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो आ रहे हैं, वो अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू दीज मूवीज़ बाय स्क्रीन। बट पर्सनल ब्रांड जो है, जो वो हर हुँ, हुँ। किसी का है। सो इन वेरी सिंपल टर्म्स, पर्सनल ब्रांड इज़ द इमेज दैट यू हैव, एंड पर्सनल ब्रांडिंग इज़ व्हेन यू वर्क ऑन दैट इमेज, ताकि ऑडियंस आपको एक सर्टेन वे में परसीव करे। ठीक है। या एग्ज़ैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या होता है पर्सनल ब्रांडिंग का? मैं तो खैर एक पहले रैंडम क्वेश्चन करा, शायद इस वजह से आप कंफ्यूज हो गए। हम बहुत ज़्यादा अल्फाज सुनते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, या पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए नहीं, वो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली? पर्सनल ब्रांडिंग का आपका इन वेरी लेमैन टर्म्स ऑब्जेक्टिव ये कि इसके थ्रू, इस एक्सरसाइज के थ्रू आप अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं। बेसिकली यू आर टेकिंग द पावर अवे फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू to make an image about you in their heads, and you're saying I'm the one who's going to drive the notion, I'm going to create it. मैं क्या हूँ ये मैं बताऊँगा, आप मुझे नहीं बताएं कि मैं कौन हूँ। तो Yeah. इज़ इट समथिंग कि वो जो अपनी तस्वीरें लगा रहे होते हैं, then किसी वो एग्जीबिशंस में जा रहे हैं तो वहाँ वो तस्वीरें लगा देते हैं, Yeah. या फिर वो स्टेटस लगा देते हैं? इज़ इट उसी के साथ ये ड्राइव होके आ रहा है पर्सनल ब्रांडिंग पे? Okay, so इसमें देखिए, there's a very thin line between doing personal branding and just putting things up because you feel like it. अगर आप देखें कि Instagram वगैरह जो भी हम सोशल मीडिया टूल्स यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका जब जो दिल कर रहा है आपने स्टोरी लगा दी, आपने पिक्चर लगा दी, हो सकता है वो बहुत थॉटलेसली आपने काम किया हो। मगर पर्सनल ब्रांडिंग में इंटेंशन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी इंटेंशन, आपका इंटेंट है कि क्या आप इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, यू नो। तो दैट इज़ व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंशिएट्स पर्सनल ब्रांडिंग फ्रॉम everything thoughtless that you're putting up on social media about yourself. I hope that answers your question. थोड़ा सा है, लेकिन शायद फिर भी मुझे कंफ्यूज करता है। हम लेट्स अज्यूम करते हैं मैं एम्प्लॉई हूँ, या मैं अज्यूम करता हूँ कि कोई एम्प्लॉई है जो एचआर डिपार्टमेंट में, इज़ इट, या अकाउंट्स में है, तो वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकता है? एक इंसान जो अकाउंट्स में है या फाइनेंस में है या किसी भी और डिपार्टमेंट में है, उसको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो अपने आप से करनी है, अपने कोर्स से करनी है। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस लाइक हु एम आई, what is my purpose, what are my core values, always start with the why, question why. साइमन सिनेक ने बहुत प्यारी बात कर दी कि start with why. ठीक है, तो मकसद क्या है मेरा, और मैं क्यों जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। when you start asking these questions from yourself, तो फिर बाद में बात आती है कि आप किस डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप पहले इंसान क्या है वो तो आपने
So we can get into the nitty-gritties of personal branding, but to answer your question about the department, तो एक इंसान जो अकाउंट्स में है उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग की एक्सरसाइज करने के लिए शुरुआत यही है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन करे, एंड देन इफ़ हिज goals, his values align with the department that he is in, then he should start talking about it more. You know, Right. personal branding में जो चीज़ बहुत important है वो ये है कि you have to say it out loud, whether it is you know, on LinkedIn, on any other social media, you know, platform, or whether you're just talking to someone, you know, sitting down with them, you have to put it across कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट में क्यों हूँ, और मैंने आगे क्या बनना है. देखिए एज्यूम करें ना, अब देखें कहाँ से स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, उसके पास तो अभी तो कोई आइडिया ही नहीं है ना. लेट्स अज्यूम कि वो एचआर में है, अकाउंट में, तो वो क्या लिंक्डइन पे क्या पोस्ट करें, या एंड देन लिंक कर देते हैं हम आज के डिजिटल एज के ऊपर कि पहले तो चले हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, एंड देन हाउ उसको कैसे मेंटेन करेगा मीडिया को, किस तरह से उसको करना चाहिए कि लेट्स अज्यूम कि वो अकाउंटेंट है और लिंक्डइन का अकाउंट है और पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, तो क्या अपनी क्या वो अकाउंट्स की शीट है मतलब ऐसा कुछ अज्यूम होता है कि शायद वो हाँ, अपनी शीट आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि ऐसा ही इंसान सोचता है कि अगर यही बात है कि जो मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, और पर्सनल ब्रांडिंग कर ली तो आप वही डालना शुरू कर दोगे लिंक्डइन में. मगर थोड़ा सा इसमें नहीं, ऐसा नहीं है. आप येस ऑफ कोर्स इफ़ दैट्स समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, दैट्स ग्रेट, बट व्हाट इज़ अगेन वही बात है, इंटेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पर्सनल ब्रांडिंग. अगर आप कोई भी बात करें, अगर आप बात करें कि मैंने कोई नई चीज़ लर्न की है, ये फलां फॉर्मूला है जो मुझे नहीं आता था शीट्स पे और जो मैंने सीख लिया, एंड दैट्स चेंज्ड माय लाइफ एंड आई जस्ट वांट टू पुट इट अक्रॉस कि बाकी लोग भी लर्न करें, ग्रेट, यू नो, दैट्स गोइंग टू हेल्प ठीक यू. है. बट अगर आपने थॉटलेसली एक पिक्चर लगा दी है लिंक्डइन पे, ना उसका सर है ना पैर है, लोगों को कुछ नहीं पता कि आपने क्या और बात की, टेढ़े मुंह करके लगा दी यूँ करके. उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आपको. एक अगर कोई आपका कोई केस स्टडी इस वक्त हो कि आपने किसी को गाइड किया हो, हम्म. देन उसने उसको इम्प्रूव किया हो, उसकी फिर कोई सक्सेस कुछ इम्प्रूव कर लिया, मतलब समथिंग उसके क्या कहते हैं हम, फॉलोअर्स बढ़ गए, लेट्स अज्यूम, इज देयर एनी? आई ऑनेस्टली मैंने किसी के साथ ऐसे, मैं तो बिकॉज मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ तो उसमें देयर इज़ अ होल यू नो बंच ऑफ पीपल जिसको मैं ट्रेनिंग्स, एंड देन सैडली बिकॉज मैं यू नो एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट गई होती हूँ, एज एन एक्सटर्नल ट्रेनर होती हूँ, तो मेरा कनेक्शन उस ऑडियंस के साथ ऐसा नहीं होता कि आई कैन फॉलो अप विद देम एंड आई कैन आस्क देम. I can tell you about myself, you know, because when I first started working, you know, I started with my career at a very good HR consultancy firm, and then 6 months in, I got married, and I had to leave my job, and then I had a baby, so I couldn't work. So I was working from home, and I was doing content writing online, but I was an HR person, and all the while I would question myself कि मतलब ये मेरे गोल से अलाइन नहीं हो रही है चीज़, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये मेरे ठीक है, इट्स आई एम अर्निंग गुड मनी, आई वाज अर्निंग गुड मनी, बट आई वाज लाइक ये मैं हूँ तो नहीं असल में. तो हाउ डू आई अट्रैक्ट गुड वर्क दैट अलाइंस विद माई ऑब्जेक्टिव्स. तो आई स्टार्टेड यूजिंग लिंक्डइन. मैंने कहा मुझे ठीक है. HR का काम चाहिए, यू नो, तो मैं क्या करूँ, अब लोग मुझे काम नहीं देंगे क्योंकि मैं घर से बैठी करी हूँ. उस ज़माने में 2015-16 में रिमोट वर्क इतना था नहीं, तो मैंने लिंक्डइन को यूज़ करना शुरू किया, एंड देन यू नो यू वुड बी सरप्राइज तहसीन कि यू नो बहुत जल्द मुझे लोगों ने रीच आउट करना शुरू कर दिया, एंड दे वर लाइक ओके यू नो वी वांट टू हेल्प यू आउट इफ़ नथिंग. ज़रूरी नहीं कि पर्सनल ब्रांडिंग से आप लोगों को इम्प्रेस करो, पर्सनल ब्रांडिंग से आप राइट बंच ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करो. यू नॉट जस्ट अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, यू आर अट्रैक्टिंग अ नेटवर्क दैट इज़ कंड्यूसिव टू योर ग्रोथ, राइट. तो लोगों से कनेक्ट किया, वहाँ से काम मिलना शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह यू नो व्हाट 8 years 9 years in I've been doing HR work. इज इट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कोई इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए Yeah. कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है कि अगर वो पर्सनल ब्रांडिंग करता है, वो इसका मैं सवाल इस तरह से करने कि वो नहीं चाहता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, इंट्रोवर्ट की जैसे अगर हम बात करें तो उसको भी कर लेनी चाहिए, इज इट समथिंग? एक इंसान जो इंट्रोवर्ट है, जिसको अपने बारे में बात करने का शौक़ नहीं है या अनकंफर्टेबल फील करता है अपने बारे में बात करते हुए, या फिर जब दूसरे लोग उसके बारे में कमेंट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पर्सनल ब्रांडिंग से दूर रहना चाहिए. वो अपने कंटेंट को ऐसा बना सकता है कि जिसमें
वो अपने बारे में बहुत बात ना कर रहा हो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पर्सनल ब्रांडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट, if we talk about you, it's not just about Tehseen as, you know, by the looks of you. It's about who you are, right? Of course. But then what you love. अब मुझे बताएं, आप सुबह जब उठते हैं नाश्ते में चाय लेते हैं या कॉफ़ी? चाय लेता हूँ और अभी तक पराठा खाता हूँ मैं, भले तोन आ गई मेरी। मैं घर वाले भी बोलते हैं मुझे, जिम वाले भी बोलते हैं कि यार पराठा नहीं खाओ, बोलता यार नहीं, पराठे के बगैर मज़ा नहीं आता। So paratha is something you're passionate about, right? So you could just talk about paratha. And no, you did. हाँ। You did. This is your podcast. You talked about paratha. हो सकता है कि कुछ लोग जो आपसे resonate करें वो comment करें. So you're not particularly talking about yourself. You're talking about something that you like. And people are going to talk about that then. They're not going to say कि तहसीन ऐसा है. They're going to say पराठा ऐसा है. तो एक इंसान जो introvert है, जो चाहता है मेरे बारे में बात ना हो, ना मैं करूँ ना कोई और करे, तो वो उस चीज़ के बारे में बात करें जो उसको पसंद है. बड़ा ख़तरनाक आपने बात कर दी है। इस पराठे की खातिर मुझे बहुत लड़ना पड़ता है, क्योंकि देखिए या तो अम्मी बनाएगी या बेगम बनाएंगी, हाँ. और मुझे उठाना पड़ता है। तो मैं 6:30 7 बजे उनको उठा देता हूँ। वो कहते हैं यार तू डबरोटी ईजाद हो गई है दुनिया के अंदर, पापे ईजाद हो गए हैं। बात तो सही है. डॉन के पराठे भी ईजाद हो गए, वो तो खुद भी बना सकता है. लेकिन नहीं, मुझे वो पसंद नहीं आते ना, मेरे भी अपने मसले हैं। तो वो आज कभी सुबह मुझे असल में सीन याद आ गया कि 8:30 बजे मुझे मिला नाश्ता, मैं 6:30 बजे, मुझे आदत है जल्दी उठ जाता हूँ मैं थोड़ा सा। ओहो, ये तो फिर डबल जेपर्डी उनके लिए हो गई कि वो पहले उठें 20 साल से फिर मैं पराठा बनाएं. तो वो ये है, अब पैशनेट हूँ मैं उसके बारे में, तो मुझे अब वो मुझे, हालांकि मैं उसके लिए कुछ भी करने का, जैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें तो मुझे भले मुझे गालियाँ मिले घर पे, फिर मुझे पता नहीं मेरी बहनें भी सुनाती रहती हैं, सब अभी तक मैं सुन रहा हूँ कि भाई दुनिया बदल गई है, तू बदल जा। मैंने बोला नहीं बदलना मुझे। नहीं, पराठा इज़ लव, पराठा इज़ लाइफ. हाँ तो बस, तो अगर उसको पैशनेट है कि यार मुझे अकाउंट्स में रहना है या HR में रहना है, या कोई डिज़ाइनर्स है या कोई किसी अनदर फील्ड में भी है, तो अगर उसको मज़ा आ रहा है या तो इट्स मीन्स हम उसको पराठे के साथ एसोसिएट करते हैं। तो फिर वो कुछ भी करे, भले लोग कुछ भी बोलते रहे, एज इट समथिंग राइट कि अगर उसको मज़ा आ रहा है, लाइक अकाउंट्स के अंदर उसने कुछ ऐसी चीज़ सीखी जो लोगों को वो सिखा रहा है, अदर लोग उसको नहीं पसंद करें या उसको नहीं, लोग कहते हैं यार ये पुरानी बातें कर रहा है, मे बी कि वो अप टू डेट ना हो और लोग उसको कमेंट करें, लेकिन वो करता रहे काम। बिल्कुल. देखिए, अगर कोई चीज़ आपके लिए नई है, किसी और के लिए पुरानी है, तो इट डजेंट मैटर. सो पर्सनल ब्रांडिंग इज़ योर जर्नी. ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ योर जर्नी. और उसके थ्रू आप अपने जिस तरह आपने देखा ना कि अब तो हर चीज़ बहुत पर्सनलाइज हो गई है. अब आपकी जो भी लिंक्डइन की फीड है, इंस्टाग्राम की फीड है, वो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होगी, जो चीज़ आपको पसंद है वो. इसी तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग इज़ ए टूल फॉर पर्सनलाइजेशन ऑफ योर लाइफ. तो अगर आपने कोई बात की और कोई उस बात से रिलेट नहीं करता, तो वो ना करे, वो साइड पे हो जाए. और आपका मकसद भी ये है, आपने अट्रैक्ट करना है उन लोगों को जो कि आपके दे आर कंड्यूसिव टू योर ग्रोथ. तो एब्सोल्युटली इफ समवन डजंट रेजोनेट, नेवर माइंड. अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके 2-3 ऑब्जेक्टिव एक साथ लेके चल रहे होते हैं, लाइक समथिंग, किसी को अकाउंट्स में भी है, किसी को फाइनेंस में भी है, किसी को HR में भी शौक है, तो इज इट समथिंग कि वो तीनों चीज़ों को साथ लेके चल सकता है? मतलब तीनों चीज़ों के अंदर वो कैसे फिर पर्सनल ब्रांडिंग का, जैसे अगर इसको मैं स्टोरी से बताता हूँ, मैं कुछ दिनों तक मैं भी मतलब किसी कोई बंदा है, अज्यूम करते हैं, मैं अपना नहीं कहता, वो अकाउंट्स में था, देन सडनली उसको डिसाइड करा, जैसे आपने पता होगा कि आजकल बहुत जो आजकल के बंदे हैं जेंजी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से स्विचिंग करें क्योंकि हमारे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। वो किसी दिन टिकटॉक के मार्केटर बन जाते हैं, किसी दिन वो फेसबुक के मार्केटिंग में बन जाते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इनकी पर्सनल ब्रांडिंग या पर्सनल प्रोफाइल इनका परफेक्ट है, या इसमें आप उनको कोई आप सजेशन करना चाहते हो? जेन जी को कुछ सजेस्ट करना चाहूँ मैं. आई थिंक इस वक्त तो वही बहुत तेज़ी से स्विच कर रहा है। Okay, so the very interesting thing I would say about Gen Z is that if you look at the research, it suggests that Gen Z are like, these people are the happiest generation till yet, right? Okay. The recent research has said that. However, इन लोगों के साथ जो मसला आ रहा है वो ये है कि पर्पस का. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड पर्पस, राइट? ये बड़ी जंग चल रही है. अगर आप मेरा भी लिंक्डइन का मेरा हेडर देखें तो उसमें है पर्पस ओवर हैप्पीनेस, राइट? सो हैप्पीनेस इज़ फ्लीटिंग. आप एक लम्हे खुश हैं, दूसरे लम्हे आप खुश नहीं हैं. हो सकता है जो चीज़ आपको खुशी आज दे रही कल वो ना दे.
राइट? तो ऐसा ही। जेन जी के लिए ये है कि वो दे आर द हैप्पीएस्ट जनरेशन, मगर पर्पस तलाश करते रहते हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ, राइट? तो उस दैट इज़ वन ऑफ द, ये दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ व्हाट रिसर्च सेज, कि इसीलिए उनका ये जॉब हॉपिंग का मसला बहुत है अभी, कि वो किसी जॉब में जाएंगे एंड दे विल से कि ओके वी आर गुड, वी आर हैप्पी फॉर 2-3 मंथ्स, दे आर हैप्पी, 6 महीने कर लिया काम, फिर एंड देन चलें जी टाटा बाय बाय। मगर हरगिज़ मैं ये ऑफेंड नहीं करना चाह रही जेन जी वालों को, लेकिन इफ़ यू लुक एट इट, पर्सनल ब्रांडिंग इज़ समथिंग दैट दे कैन एक्चुअली यूज़ टू cater to this problem. So essentially what personal branding does for you is it makes you ask questions from yourself, right? So if we take purpose, for example, purpose is what? मकसद उर्दू में क्या, आप ऐसी चीज़ जो कि आपको ग्राउंड कर दे रियलिटी में, राइट? राइट। आपको ऐसा ना फील हो कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह, मैं सिर्फ जॉब की बात नहीं करी, आप लोग जो हैं सिटीज़ चेंज कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, कंट्रीज़ चेंज कर देते हैं हमें समझ नहीं आ रहा, तो ये जो समझ नहीं आ रहा, तो ये पर्पस का मसला है। तो you have to start at the core, which is you know. So Right. what personal branding does is it brings you to your core, right? So asking for purpose from external people, the environment, is what is wrong with Gen Z. They're going to Right. different places and they're saying give me my purpose, but they can't give you your purpose because you don't know your purpose. So personal branding will help them do that, and eventually, the first step is that asking yourself why, and then selecting the kind of people who are going to help them grow, right? So I'm just giving you an example. आज आपने decide कर लिया, एंड आज आपने डिसाइड करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कल आप कुछ और डिसाइड कर नहीं रहे। कर। आपने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है आपको। हाँ, टिकटॉक चल रहा है आजकल, या शॉपिफाई करना है, ठीक है, या अमेजोन कर लें, अमेजोन कुछ भी, तीनों में से आपने कोई। आपने चले टिकटॉक, आपने सोच लिया कि टिकटॉक इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, और दैट इज़ समथिंग आई वांट टू डू। पर्पस आपका ये नहीं हो सकता ना, पर्पस में भी आपका ये है कि मुझे लोगों से कनेक्ट करना है, और मैंने एक बहुत बड़ी ऑडियंस से कनेक्ट करना है क्योंकि मुझे उनको कुछ सिखाना है, या मैंने उनके लिए लाइफ को ईजी बनाना है, कुछ भी। अब आपका ये पर्पस है, राइट। आपका गोल है कि आपने टिकटॉक यूज़ करना है और आपने बहुत अच्छे से यूज़ करना है, और पर्पस ये है कि आपने बहुत बड़ी लार्जर ऑडियंस से कनेक्ट करके उनको हेल्प करना है, आपने जितने लोगों, मैक्सिमम लोगों को हेल्प करना है, ये आपका पर्पस है, ठीक है। अब आपने लिंक्डइन पे आप गए, you made your profile in a way that attracts people to this purpose of yours. You are not attracting them to join TikTok and look at your videos. That is a very shallow approach. Your main goal is that people should resonate with the idea of yours, which is that you want to help people and you want to make an impact. Now, अब वही लोग आपसे बात कर रहे हैं जो कि आपके इस गोल से अलाइंड है, आपके पर्पस से अलाइंड है, तो मीनिंग आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका और क्लियर होता जाएगा, बजाय इसके कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, और होता क्यों है ये, नाउ दीज पीपल आर वेरी कैरिज्मेटिक। अगर आप देखिए जेनजीज, इनको पता है बात कैसे करनी है, इम्प्रेस Perfect. कैसे करना है, ठीक है। अब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में गए, इंटरव्यू में एग्जैक्टली वही बोल दिया जो इंटरव्यूअर सुनना चाह रहे हैं। ना आपका फ़ायदा हुआ, ना इंटरव्यूअर का फ़ायदा हुआ, क्योंकि ना आपको पता था कि आपका पर्पस क्या है, और इंटरव्यूअर को लगा कि आप जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे होंगे, और फिर कुछ महीनों बाद आपको याद आया कि ये तो नहीं मैं चाह रहा था। सो जब आपने लिंक्डइन पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना शुरू किया, आप अट्रैक्ट ही उन कंपनीज़ को करेंगे, उन्हीं लोगों को करेंगे जिनको आप, जो सच में आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। इंटरव्यू की तरह आप जाके जिस तरह रेज्यूमे पे लोग झूठ बोलते हैं, वो नहीं कर रहे, राइट? उसका शायद ये भी वजह होती है कि हमारा पर्पस होता है पैसा। 90-80% अभी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि पैसा कमाना है, तो समथिंग के वो कहीं पे भी स्विच ऑन कर जाते हैं, तो पर्पस आइडेंटिफाई नहीं होता है। आइदर वो टिकटॉक पे जाएं, शॉपिफाई पे जाएं, अमेजोन पे जाएं, पर्पस उनका पैसा है, नॉट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वो किसी चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। इज इट? देखिए, पर्पस पैसा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि पैसा आपको क्यों चाहिए। मैं क्या था कि अभी मेरा जो सवाल था कि शायद उन लोग का ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिल्कुल, लेकिन पर्पस का देखिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। पर्पस के आइडिया के इर्द गिर्द, पर्पस वो चीज़ है जहाँ पे जाके आपका वाई ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आप अपने आप से वाई 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 पूछते रहें, कुछ भी, पराठा, वाई पराठा, ठीक है।
इट टेस्ट गुड, वाई डज इट टेस्ट गुड, इसमें देसी घी है, देसी घी क्यों डालते हैं इसके अंदर, आपने वाई वाई जहाँ जाके आपको लगा कि आप इसके आगे तो वाई बचा ही नहीं, वो आपका पर्पस है, वो आपका कोर है, ठीक है। तो दैट इज़, वो पैसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती कि किसी इंसान का बेसिक पर्पस इज़ पैसा। क्योंकि हमारे अगर मुल्क में देखें ना तो सबसे पहले मसला जो है ना इस वक्त हम्म। वो पैसे का है, तो वो ऑब्जेक्टिव गोल और सारी चीज़ें छोड़ प्रॉब्लम देता है। वो, हाँ, इट्स अ गोल, इट्स अ तो प्रॉब्लम, इट्स एन ऑब्जेक्टिव। हम उसको कैसे एजुकेट कर सकते हैं, हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं यार, इसको पैसे को प्राइमरी ना रखें, सेकेंडरी करें, लेट समथिंग ब्रिंग टू, पहले प्राइमरी आप पर्पस ले आए, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में। Okay, so see, that's a very difficult thing to do because I completely understand that the times that we're living in, the economic condition of the country, of the whole world rather, is as such कि मुश्किल है कि आप लोगों को कहें कि यार ये ना सोचो, पैसे के बारे में ना सोचो, अपनी फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में ना सोचो, तुम एक बड़े एक पर्पस के बारे में सोचो, तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये काम। एंड आई डोंट थिंक कि एक दिन में या 2 दिन में कोई इंसान ये चीज़ सीख सकता है। सो रादर देन डूइंग दैट, आई थिंक व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ वही वाली बात कि आप अपने कोर पे आ जाएं, आप बस इतना बता दें कि आपको जो चाहिए वो क्यों चाहिए, सिंपल कर दें। मैं हमेशा ये बात बताती हूँ लोगों को, बिकॉज हम लोग आपने भी बहुत इंटरव्यू शायद दिए हों, आई डोंट नो, आप हमेशा से CEO रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप इंटरव्यू देते हैं तो एक सवाल ना घिटा पिटा ऐसा ज़रूर पूछते हैं, वो क्या होता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, राइट? पीपल आस्क दिस क्वेश्चन अ लॉट। तो मैं जिन लोगों को थोड़ा सा भी एडवाइस करती हूँ इस चीज़ पे, जो बच्चे कैंडिडेट्स वगैरह, मुझे कहती हैं ये सवाल ना मैं आपसे पूछूंगी और ना कभी आपको जवाब देने की ज़रूरत होनी चाहिए, बिकॉज हम उस वक्त में रहते ही नहीं कि हम 5 साल के बारे में बात करें। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है, हम नहीं बात कर सकते। आप सिर्फ इतना मुझे बता दें कि आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं, क्या आपको मोटिवेट करता है, क्यों करता है आपको मोटिवेट, सिर्फ इतना बता दें। बाकी एज एन एम्प्लॉयर मेरा काम है कि मैं आपको रिटेन करूँ, ठीक है। तो अगर हमारा गोल्स अलाइंड है, अगर हमारे बेसिक कोर वैल्यूज अलाइंड है, आई डोंट नीड टू नो वे यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, बिकॉज यू एंड आई डोंट नो दैट। सो आई एम नॉट गोना प्रिटेंड ओवर हियर, सिटिंग ओवर हियर दैट ठीक है यार आप बहुत इंटेलेक्चुअल जवाब दे रहे हैं, मुझे पता है उसकी कोई बेसिस ही नहीं है। ऐसे अच्छा, ये आपने इसलिए चेंज कर दिया, आई थिंक चैट जीपीटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। Absolutely, the world is transforming. आपको अगले दिन का नहीं पता कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी टेक्नोलॉजी में, और ख़ास तौर पे वही वाली बात है कि जेन ज़ी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पता, बिकॉज एक्सप्लोसिव किस्म के इनका माइंड सेट है, वो कभी भी, और वैसे भी इवन यू एंड आई फॉर दैट मैटर, हम लोग तो अपने लिए आसानी चाहेंगे ना, हम तो नहीं चाहेंगे भाई कि अपने लिए मुश्किलात क्रिएट करें। अब हमने इस कंपनी में रहना है 5 साल, क्यों रहना है भाई, अगर हमें जहाँ आसानी नज़र आएगी हम जाएंगे। मगर वही बात एंड में आती है कि अगर आपके गोल्स अलाइंड हो उस कंपनी के साथ, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जॉब छोड़ने की। एंड दैट इज़ वेयर पर्सनल ब्रांडिंग कम्स इन अगेन, कि आपको ख़ुद को पता है कि मैं कौन हूँ, और फिर दुनिया को आपने बता दिया। सो देयर इज़ क्लैरिटी इन योर मिशन एंड विजन। अच्छा, इसमें एक और अभी आया है चैट जीपीटी का, तो इसमें हम कहते हैं कि लोग बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं समथिंग, इसके बारे में क्या कहती हैं आप? आई थिंक चैट GPT इज़ ग्रेट, मैं तो बहुत उसके प्रो हूँ। बस ये ज़रूर मैं कहूँगी कि देखिए, मशीन का काम है कि आपके लिए चीज़ को आसान कर दे, ठीक है। उसका हरगिज़ ये काम नहीं है कि वो आप कि लाइक कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप उसको, कि आपका दिमाग आप यूज़ करना बंद कर दें। यू नीड टू पॉलिश इट, ऑफ कोर्स वट एवर यूर पुटिंग डाउन इज़ गोइंग आउट विद योर नेम। चैट GPT को आप सोर्स नहीं बना के कोड कर सकते। तो एंड ऑफ कोर्स अल्लाह मियाँ ने आपको दिमाग दिया है, चैट GPT के पास दिमाग नहीं है, तो यू कैन मेक इट मच। एंड इफ़ यू हैव बीन यूजिंग चैट GPT, यू विल सी सम ऑफ इट्स आंसर्स आर not good. And not good is a very good word that I'm using right now. लेकिन तकरीबन 80-90% परफेक्ट होता है और बहुत अच्छी हेल्प आउट करता है इन मतलब कोई भी एरिया आप उससे उठाने में। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ मेंटोर भी आप उससे कोई सवाल करें तो आपको जवाब कम अज़ कम कहीं ना कहीं वो दे देता है। इस वक्त मेरा जो सवाल था वो ये था कि वो जो एग्जैक्टली उठा के कोई चीज़, अगर वो कोई उन्होंने पर्पस डिफाइन किया, लेट्स अज्यूम कि वो कोई मसला हल करने जा रहे हैं, अब वो उठाते हैं कि अब उनको डेटा नहीं मिला, वो फाइंड आउट नहीं, वो चैट जीपीटी से उठाते हैं, देन यूज देम और कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि यार उस सामने वाले को नहीं पता होगा, तुम्हें पता।
चलेगा पर्सनल ब्रांडिंग में? मेरा सिर्फ सिंपल इतना सवाल नहीं है। चलेगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने कभी ट्राई किया कि चैट जीपीटी से आपने कोई सवाल पूछा हो, कोई हम्म। अच्छा ऐसा सवाल नहीं जिसका आंसर 2+2=4, कोई ऐसा सवाल जिस पे उसको भी सोचना पड़े और फिर उसका जो जवाब आया, आपने कभी चैलेंज किया है चैट जीपीटी के जवाब को? नहीं, अभी तक तो ट्राई नहीं किया है। आप ट्राई करें, क्योंकि चैट जीपीटी आपके जो आप चैलेंज करेंगे ना वो मान जाएगा, कहेगा येस यू आर राइट एंड इट्स गोइंग टू चेंज इट्स आंसर। हो सकता है वो येस यू आर राइट कह के दोबारा से वही पुराना जवाब ही देता है आपको, मगर वो इट डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू आर्ग्यू विद यू, टू गिव यू रीजंस टू स्टैंड इट्स स्टांस। हम्म। तो जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि नहीं ये तो आपने जो बात की है ये तो सही बात नहीं है, सही है। तो आप तो रह गए वहाँ, तो क्योंकि आपने यू डिडंट थिंक इट थ्रू। कॉपी पेस्ट मीन्स यू डिडंट थिंक इट थ्रू। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग में अगर बात करें हम, तो नेटवर्क बिल्ड करना। देख, आजकल तो लोगों ने ना, मतलब हर चीज़ व्हाट्सएप पे लगाने की कोशिश करते हैं कि बस तस्वीर लगा दें, बट फिजिकली अपेयरेंस नहीं है। मैंने देखा बहुत ज़्यादा कम है। तो व्हाट डू यू थिंक, आज के दौर में भी नेटवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है? नहीं नेटवर्क, आई एम सो सॉरी। नेटवर्क टू बिल्ड समथिंग कनेक्शन, आई थिंक। आज के दौर में जैसे हम अभी तक लिंक्डइन पे कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकली, लाइक मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हम फिजिकली कनेक्शन की जगह लिंक्डइन पे कनेक्शन भेजते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग में इन दोनों के अगर हम कंपेयर करें तो व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम उसको सिर्फ लिंक्डइन पे कनेक्शन पे बना लें, बिल्ड कर लें पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, देन हम कोई फिजिकली भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, हम जाएं, और दोनों की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? लेट्स मैं कंपैरिजन देखना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में क्या है। ओके, सो आई टू आंसर योर क्वेश्चन, दोनों चीज़ों की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी जगह दोनों चीज़ें अच्छी हैं। सो सी, आप लिंक्डइन पे अगर किसी के साथ कनेक्ट करें तो आप पाकिस्तान में बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रोफेसर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रैवल ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया एंड मेक दैट काइंड ऑफ कनेक्शन। सो ऑफ कोर्स लिंक्डइन इज़ अमेजिंग। आई वुड से दैट लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट करें, बात करें। Yes, the importance of physical meeting someone in person and having that sort of connect is obviously, I would always prefer that over having an online chat with someone. If you can do that, great, because obviously वो फिर environment उसमें बहुत count करता है, because उसमें आपकी learning different हो जाएगी। Even if you can, I'll just give you an example of learning in virtual class को अगर आप देखें या फिर आप physical class को देखें, तो आपकी learning हमेशा physical class में ज़्यादा होगी। So yeah, but like I said, दोनों के अपने advantages हैं। अब दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिपेंड करता है कि अगर आपको इसके समराइज में करो, अगर अदर कंट्री का तो ठीक है ऑनलाइन, लेकिन अगर अपने ही कंट्री का है तो कहीं ना कहीं कोशिश करें कि वो फिजिकली कम्युनिकेट करें। अपनी कंट्री में भी माशाल्लाह आपके दूर भी हो सकते हैं, वी हैव डिफरेंट सिटीज़ एंड रिमोट एरियाज़। मेरा मकसद ये है कि अगर इफ़ यू थिंक कन्वीनियंटली यू कैन मीट समवन, ग्रेट, यू शुड डू दैट। बट अगर कोई दूर है तो what's more important is that you connect with like-minded people, howsoever वो जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं वो करना चाहिए। अच्छा, ऐसा एक सवाल मेरा ये है कि हम जब पर्सनल ब्रांडिंग में आते हैं ना, तो कुछ मिसकॉन्सेप्ट होते हैं, मैं चाहता हूँ वो डिस्कस करें आप। या ऑलराइट, सो पर्सनल ब्रांडिंग के अराउंड जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है वो ये है कि इट्स अ गेम ऑफ नार्सिसिस्ट्स, पीपल हु लाइक टू शो ऑफ, राइट, शोदियाँ मार रहे हैं। हाँ, ये दिमाग में आता तो है। ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। So what people need to understand is कि whether you work on it or not, you have a personal brand, because personal brand is nothing but your image। ठीक है, तो आपकी इमेज तो है ना, चाहे आप उसके बारे में बात करें या नहीं करें, पहली बात। दूसरी बात, पर्सनल ब्रांडिंग से ज़्यादा जो इंसान अपने बारे में बात कर रहा है सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे ख़ास तौर पे, उससे ज़्यादा सच्चा इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सारा एक्सपीरियंस लिखा हुआ है उसके प्रोफाइल पे, जिन लोगों के साथ उसने काम किया है वो उसके पास एडिट है, तो वो जहाँ गलत बात करेगा उसको पता है कि उसकी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के तो आप बात कर ही नहीं सकता। सो टू थिंक कि एक इंसान शो ऑफ कर रहा है या बढ़ा चढ़ा के, तो वो तो नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं तहसीन कि अगर हम अपने बारे में बात करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम शो ऑफ कर रहे हैं। इस थिंकिंग की भी जो बेसिस है ना वो इतनी फ्लॉड है। बेसिकली हम लोग इनसिक्योर,
नो ह्यूमन बींग्स आर इनसिक्योर. अगर कोई अपने बारे में बात कर रहा है तो उसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि वो इसलिए बात कर रहा है कि उसको बहुत अच्छा लगता है अपने बारे में बात करना और सिर्फ अपने बारे में बात करना. ये भी तो हो सकता है कि उसकी कोई जर्नी थी जो उसने गुजारी, जो कि ब्यूटीफुल जर्नी थी, और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है ताकि आप लोग लर्न कर सकें. ये भी तो मकसद हो सकता है. ये भी मकसद हो सकता है कि उसने वो बात इसलिए की ताकि उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके. सो टू थिंक कि कोई इंसान सिर्फ इसलिए बात करे तो वो गलत है. तो इसके इर्द सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है वो ये कि इट्स अ गेम ऑफ नार्सिसिस्ट, इट्स अ गेम ऑफ पीपल हु जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, हु जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्व्स एंड नो वन एल्स. ऐसा नहीं है. या अच्छा, इससे कभी कभार डर भी लगता है ना पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए, यार कोई ऐसा कमेंट ना करते, एक खौफ तो रहता है ना दिन में, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, लोग तो बातें करते हैं, लोग तो कहेंगे, तो उनका काम है कहना, राइट. सो उस चीज़ से नहीं डरें. चाहे आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चाहे आप बात करने के लिए लोगों ने बात करनी है आपके बारे में, सो डोंट थिंक अबाउट दैट. पर्सनल ब्रांडिंग की फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि इन छोटी छोटी बातों के ऊपर आप टाइम वेस्ट करेंगे. जब मैंने काम करना शुरू किया पर्सनल ब्रांडिंग पे अपने, तो मुझे समझ आ गया कि मेरे कितने हेटर्स हैं. सो दैट्स ऑल्सो गुड. आपको समझ आ जाता है कि आपके ट्राइब में सच में कौन है, कौन सिर्फ एक्ट कर रहा है कि वो आपको पसंद कर रहा है. तो लेकिन गुड इसके फॉर लिए यू. स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ना, हम्म. कि शुरू में जब आपको पड़ती है तो फिर आपको पता चलता है कि यार, अगर जैसे अगर एक तस्वीर डाली और उसके बाद कमेंट आता है, अबे भाई टोपी तो ठीक कर लेता, शर्ट तो सीधी कर लेता, राइट. तो वो फिर आप कैसे क्रिटिसिज्म को आप कैसे फेस करेंगे? तो ये भी तो कि आपको एक आप पर्सनल ब्रांडिंग जब सिखा रहे होते हो तो क्या उसको एडवाइस करते हो कि दोनों आंखें बंद कर लें, क्या करना है? देखिए, मैं बड़ी आपको सिंपल सी बात बताती हूँ. जहाँ पे भी आपको ऐसी कभी बात लगे ना कि समझ नहीं आ रहा कि आंसर क्या है, तो अगेन वापस अपने कोर पे आ जाए. ये दिस इज़ समथिंग दैट आई डू टू. अगर आपको इस बात से फ़र्क पड़ रहा है ना कि लोगों को आपकी शर्ट का कलर पसंद नहीं आ रहा, या वो मुचड़ गई है कहीं से तो वो आपको याद करा रहे, तो फिर आपका पर्पस डिफीट हो गया. पर्सनल ब्रांडिंग का तो पर्पस ये है ही नहीं कि आपने लोगों को इम्प्रेस करना है. आपने लोगों को बताना है कि आप कौन है. और जिनको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन है, बहुत अच्छी बात है, वो तो आपके ट्राइब से निकल गए. तो इस फियर को टैकल करने का तरीका है ही ये कि आप अपने आप को याद कराएं कि आपका मकसद ये नहीं है कि आपने किसी को इम्प्रेस करना है. अच्छा चलें, ठीक है, ये तो ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में हमने बात कर ली, हम्म. या इधर बिजनेसमैन है या एम्प्लॉय है, हम्म. फॉर स्टूडेंट के लिए फिर आप क्या सजेस्ट करते हो? आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो लिंक्डइन नहीं यूज़ करते. अगर उन्होंने बना भी लिया, वो तो किसी टीचर ने उनको एडवाइस दी थी कि किसी क्लास में उनको मार्क्स मिलने थे लिंक्डइन पे हम्म। अकाउंट, तो उन्होंने वो कर लिया, मगर उसको यूज़ नहीं करते. बिकॉज बड़ी क्यूट सी बात है, उनको लगता है कि हम में तो कुछ है ही नहीं ऐसा दिखाने के लिए, हम क्या लोगों को बताएं, हमने क्या कुछ उखाड़ा ही नहीं लाइफ में अभी तक. तो दैट इज़ अ वेरी ट्रिवियल सोच. इस सोच को बिल्कुल उखाड़ के निकाल दिया अपने दिमाग से. बिकॉज हर इंसान का पर्सनल ब्रांड है. मैं बार बार ये कहती हूँ, इवन एक बच्चे का पर्सनल ब्रांड है. जिसकी पर्सनालिटी है उसका ब्रांड है. ठीक है, ठीक ब्रांड है। की जैसे आप कंपनीज का एक पर्सनालिटी हम कहते हैं ना, तो इंसान की अपनी पर्सनालिटी. तो ये सोचना कि मुझे कुछ अपने बारे में बात करने के लिए है नहीं. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ टैलेंट्स, हैज़ गुड क्वालिटीज़. सो यू कैन स्टार्ट देयर. हम लोग मेरे से मेरे पर्पस की बार बार बात करी. मेरा लाइफ का पर्पस ये कि मैंने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है. चाहे मैं उनको सिखाऊं ऐसी चीज़ कि उनके लिए लाइफ में आसानी हो जाए, चाहे मैं एक छोटी सी बात जो कि हम लोग बहुत जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हमें कुछ चीज़ें रिपीटेडली बताई जा रही होती है जो हम लोग उसको सोचना बंद कर देते हैं. तो for a person who is just studying, this is very important कि those things that you study at college जो कि आपको लगता है कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो एक प्रोफेशनल जो कि 10 साल गुजार चुका है अपने करियर में, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसने तो सिर्फ रट्टा मारा था और उसने पास कर लिया एग्ज़ाम, उसको ग्रेड मिल गया. बट जब वो दोबारा से देखेगा कि अच्छा ये स्टूडेंट इस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में बात कर रहा है जो कि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मगर अच्छा अब मैं उसे रिलेट कर सकता हूँ अपने करियर के इस पॉइंट पे, तो वो आपसे कनेक्ट करेगा. कहेगा ओके दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड लुक एट दिस पर्सन, ही इज़ जस्ट व्हाट 16-17 ईयर्स ओल्ड, लेट्स हैव अ कनेक्शन विद देम ऑन लिंक्डइन. तो ये कभी भी नहीं सोचना कि जो मुझे पता है वो कम है, क्योंकि हमें जो पता है वो बेसिक्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यस. व्हाट डू यू सजेस्ट कि वो अगर कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, इधर मैथ है, तो वो मैथ की
जो उसने स्टडी किया है देन वो पोस्ट कर दे या गाइड कर दे कि यार मैंने आज ये आज Yes. स्टडी की है. So this is what we call an X factor in personal branding. X factor क्या होता है कि आप कुछ भी सीख रहे हैं या कुछ भी आपको पसंद है उसमें आप अपना एक X फैक्टर डाल दें, राइट. सो मैं जैसे दुनिया को देखती हूँ, जैसे लाइफ को देखती हूँ, वैसे तहसीन नहीं देखती, जैसे तहसीन देखते हैं वैसे मैं नहीं देखती. सिमिलरली एक स्टूडेंट जिसको आपने पढ़ाया कोई भी थियरी, जैसे आजकल बड़ा ये वीडियो वायरल हुई हुई है जिसमें वो बात करते हैं ये जो 2 वेव्स होती हैं, अगर एक वेव लेंथ की हो तो वो जब वो कंबाइन करती हैं तो वो उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है. फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव समथिंग, मुझे नाम भूल रहा है. और अगर 2 वेव्स जिनके वेव लेंथ सेम ना हो, वो जब करीब आती हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है. नाउ दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स. आपने फिजिक्स के स्टूडेंट की बात की तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बता. अब नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट वी ऑल रीड, मे बी क्योंकि प्री मेडिकल की स्टूडेंट मैंने भी पढ़ा. मैंने नहीं इसको ऐसे सोचा कभी कि यार ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है. ये तो हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं कि हमारे जो कनेक्शंस हैं वो अगर हमारे जैसे ना हो तो हमारी तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है. मगर किसी ने पकड़ ली ये बात. तो एक फ़िज़िक्स का स्टूडेंट जो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेगा उसमें अपना कोई एक्स फैक्टर, अपना पर्सपेक्टिव डाल के अगर वो लिंक्डइन पे शेयर करेगा, वैसे तो वैसे भी कर सकता है, कोई मसले की बात नहीं, मगर अगर उसने अपना एक्स फैक्टर डाल दिया तो उसने अपना एक एलिमेंट डाल दिया कि नाउ पीपल आर गोइंग टू रेजोनेट विद हिज अप्रोच और हर अप्रोच, नॉट जस्ट विद द कॉन्सेप्ट जो उसने लिंक्डइन पे डाला है. सो दैट्स समथिंग दैट पीपल नीड टू बी ट्रेन्ड ऑन. आई डोंट एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स को खुद से ही चीज़ें आती होंगी, बिकॉज यू नीड टू हैव दैट सर्टन माइंड सेट कि यार मुझे लोगों को सिखाना है, तो आप ऐसी बातें सोचते हो. तो ट्रेनिंग तो मुझे लगता है कि अब तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट लेवल पे एक तो मेंटल हेल्थ पे कोई क्लासेस होनी चाहिए, कोई कोर्स होना चाहिए जिसमें लोगों को सिर्फ इमोशनल रेगुलेशन सिखाए जाए. और एक ये पर्सनल ब्रांडिंग, टू बी एबल टू टॉक अबाउट योर सेल्फ विदाउट फेयरिंग कि लोग क्या सोचेंगे, यू नो. सो वो या अभी इस तरह से होता है कि आई थिंक उनके प्रोफाइल्स बने हुए होते हैं, वो आपस में ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और दोस्त आपस में सिर्फ यूनिवर्सिटी की पोस्ट डालते हैं, उसी के ऊपर सारे कमेंट कर देते हैं आके. इंस्टेंट के वो इस पे अपना टाइम कंज्यूम करें. यू सजेस्ट कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग प्रोफाइल बनाएं और पर्पस फाइंड आउट करें. लेट्स अज्यूम कि अगर वो मेडिकल का स्टूडेंट है एंड देन अकॉर्डिंगली वो उसके पोस्ट करें. एब्सोल्युटली. सो लिंक्डइन प्रोफाइल में ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. वही ट्रेनिंग में ये सब बातें सिखाई जाती हैं कि आपका आपकी डिस्प्ले पिक्चर कैसी होनी चाहिए पर से, उसके पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, आपका कवर फोटो कैसी होनी चाहिए. स्टूडेंट्स को ये सब बातें नहीं पता होती, तो आई थिंक दे शुड बी ट्रेन्ड ऑन दिस. एंड जब आपकी इन चीज़ों पे क्लैरिटी बेसिक चीज़ों से आप हट जाते हो, तो जब आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होती है तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट के पास सिवाय इसके शो करने के कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और ज़्यादा कुछ होता नहीं है. तो दे कैन टॉक अबाउट द सोसाइटीज़ दैट दे हैव एनरोल्ड विद. अपने ही उसमें अगर आपने डिबेट्स में या इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया तो यू कैन टॉक अबाउट दैट. अगर कोई वॉल्टियर किया है किसी कॉज के लिए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट शुड बी इनकरेज इन स्टूडेंट्स कि आप किसी कॉज के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, सब प्रोफेशनल्स के लिए, सब इंसानों के लिए, कि आप किसी कॉज के लिए खड़े हों, किसी भी कॉज के लिए, और आप उसको सपोर्ट करें. तो फिर क्या होगा, जब आप लिंक्डइन पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, तो लाइक माइंडेड पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट फॉलोइंग यू, राइट. तो स्टूडेंट्स के लिए दैट्स जस्ट वन टिप आई एम गिविंग देम कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने काम किया कि नहीं किया, आपके लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आपने सब्जेक्ट में कुछ पढ़ा है, इफ देयर इज़ अ थियरी, वो किसी माशाल्लाह कोई बहुत ही बड़े प्रोफेसर ने वो बातें की होती हैं, तो you start seeing if those people are on LinkedIn, and if you can connect with them and find out, that will help you learn as well. सो पर्सनल ब्रांडिंग फॉर स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक वो पहुंचते हैं, ये मैं बात कर रही हूँ OA लेवल्स के बच्चों की. फिर आप जब पहुंचते हो यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले ही आपको लोग इतना जान चुके होते हैं लिंक्डइन पे कि आपको ये जो जॉब फेयर्स में CV लेके लाइनों में खड़े होते हैं बच्चे, आपको वो काम करना ही नहीं पड़ेगा. आपको पहले से आपके पास लाइन से जॉब्स होंगी. कोई भी लोग हो ना, वो तो बंदे अच्छे तो लोग ढूंढते रहे, कंपनीज तो लोग हैं. या समथिंग बच्चे तो बहुत आसानी से शायद हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनके हाथ में मोबाइल था. जो सवाल जब आप बात कर रही थी, मैं था जो 50 के ऊपर चला गया,
आप उसको कैसे एजुकेट करेंगे कि वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे चला जाए? आई हैव डन दैट तहज़ीन। मैं जो करती हूँ पर्सनल ब्रांडिंग की जो ट्रेनिंग्स देती हूँ, तो उसमें यूजुअली लोग इफ़ नॉट 50 तो वो 40s के लाइक मिड 40s लेट 40s में तो होते ही हैं। और इट इट डज़ गेट समटाइम्स इट गेट्स डिफ़िकल्ट कि because for them again वही वाली बात है कि showing off वाला element है, तो what they'll say is okay, we'll make a profile, or they already have a profile, and so they'll say we won't just use it for job search, we'll probably be talking about something or the other related to our fields, but we do not want to put up our pictures. We don't want to talk about our personal stuff, like what we care about or what we have learned in our job, or we are not going to start reposting stuff of our friends and start applauding them, because that might make us look like कि हम लोग सिर्फ attention seeking कर रहे हैं. तो उनके साथ ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वही वाली बात है, पे उनको समझाना पड़ता है कि देखिए, लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, वो सिर्फ आपको नहीं पता, राइट? तो इसलिए आप खुश हैं। अब गलती से पर्सनल ब्रांडिंग करने से वो सच आपके सामने आ गया, तो आप उससे डर रहे हैं, तो डोंट डू दैट। एंड अगेन वही वाली बात है कि इसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि वंस यू पुट द अदर स्टफ इन कॉन्स्टेंट बॉक्स के, या ये तो चीज़ कॉन्स्टेंट रही चली रही है, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं उसके फ़ायदों से। चलिए मैं एक सवाल करता हूँ, आपने आने से पहले प्रोफाइल तो मेरा देखा होगा, जी हाँ। तो पर्सनल ब्रांडिंग कैसी लगी? मैं कहा चले वो भी फीडबैक भी दे देना चाहिए ना, रियल टाइम रिकॉर्डेड में। वो सॉरी मैंने, बिकॉज हम लोगों का पॉडकास्ट 1-2 हफ्ते आगे पीछे हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मगर मुझे अच्छी लगी आपकी। मुझे इतना पता है कि बिकॉज आई वांटेड टू बी श्योर कि मैं जिस पॉडकास्ट पे जा रही हूँ कैसा था, मुझे तो आपकी बड़ी अच्छी लगी। बड़ा फीडबैक भी तो लेना चाहिए ना, रियल टाइम पे एक्सपर्ट से फीडबैक लेना चाहिए। यार आप बाद में भी दे सकती हैं मुझे। मैं बाद में भी आपको दे सकती हूँ डिटेल्ड फीडबैक, मगर मैं अभी फ़िलहाल इतना बता सकती हूँ कि यू सीम लाइक एन ऑथेंटिक पर्सन एंड ऑन एन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। तो या आई फेल्ट कंफर्टेबल। अबे आपने फेसबुक पे देखा था या वेबसाइट? एवरीथिंग, या फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। पर्सनल ब्रांडिंग पे आपके कॉन्सेप्ट पे क्या है, क्या लगा उस वक्त? मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मैं इम्प्रूवमेंट मुझे करनी हो तो मैं कर लूँगा फिर। फर्स्ट इंप्रेशन में, क्योंकि आपसे बात करने का फ़ायदा कि आपको पहले आप मुझे नहीं जानते थे, जी हाँ, इनविटेशन किया, या देन आपके दिमाग में क्या आया? मैं चाहता हूँ हिबा भी सुन ले, ताकि अगर हमने कहीं इम्प्रूवमेंट करनी होगी तो हम कर लेंगे ना। yeah. Okay, so I think you guys are doing a fabulous job on Instagram. मैंने Instagram पे आपका देखा था, तो the way that you're making those little reels and वो that really works out, especially like I told you कि podcast के लिए बहुत patience चाहिए होता है, तो reels really work out. For LinkedIn, I think what you can be doing is that you can post pictures with and I think you've also done that, अपने guests के साथ आप picture लगाना, and maybe some artwork where you can introduce your guests in a more artistic, creative way, so that, and because, so see, usually I don't know about the rest of your guests, if you are inviting professionals who are experts in their field, so they might have a good LinkedIn presence. So what you could be doing is that you could be using those hashtags. So per se, if we're talking about me, you could be using HR, OD, employer branding. So all of you already know, because you've worked in SEO, how it works. So वो hashtags के आपको audience मिलने लग जाएगी. That's just one thing. Of course, you could be doing other things as well. So a viral content that may work on Instagram may not work for Instagram, for LinkedIn, right? ऐसा ही The है। audience आपकी change होगी, तो you'll have to work around the audience that हर प्लेटफॉर्म का एक अलग ऑडियंस Yeah. है, उसको उसके हिसाब से चलना होता है। yeah, absolutely. तो आपको वही words जो हैं जहाँ पे use हुए हैं वो चाहिए मैं होंगे. मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मैंने Yeah. आपसे एक सवाल किया था ना 40 वाला, Yeah. तो असल में मुझे बहुत वो होता है, मतलब क्या? दिल नहीं करता मेरा फेसबुक, लिंक्डइन। मैं अक्सर हिबा को कहता हूँ यार तुम यूज़ कर लो भाई, इसको पोस्ट मार देना, ये तस्वीर को पोस्ट कर देना। No, but you're doing very good especially on Instagram, because I'm not that big on Facebook. तो मैं फेसबुक बहुत कम यूज़ करती हूँ, मगर इंस्टाग्राम की मैं एक्टिव यूज़र हूँ, तो मुझे अच्छा लगा आपका जो फीड थी। अच्छा, मैं एक रिसर्च कर रहा था कल परसों ही, तो मेंशनिंग होती है ना, मेंशन, जिसमें आपने कहा था हैशटैग, मेंशन ब्रांड के नाम से एक मुझे वेबसाइट मिली थी, तो वर्ल्ड वाइड जो भी मेंशनिंग होती है ना, वो उसको ऊपर ले आता है। लाइक लेट्स अज्यूम कि आज मेरा एम्ब्रॉयडरी का काम है, तो मैंने कहा यार एम्ब्रॉयडरी सबसे ज़्यादा मेंशन कहाँ हो रहा है? फेसबुक पे हो रहा है, इंस्टा पे हो रहा है, लिंक्डइन पे। तो मैंने देखा है 80% जो मार्केट स्विच कर गई है वो इंस्टा पे स्विच कर गई है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल बात करते करते निकला है,
हम कह रहे हैं लिंक्डइन पे, लेकिन मेरे अभी जो मेरी रिसर्च, क्योंकि मैं एसईओ का एक्सपर्ट हूँ, तो एक्सपर्ट के लिए मतलब मुझे 10-20 साल हो गए काम करते करते। माशाल्लाह। तो मुझे ना एक आइडिया आता है मेंशन, हम समझे जैसे एम्ब्रॉयडरी में हैशटैग मेंशन करते हैं, दैट्स सारे प्लेटफॉर्म का मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली, उसको मैंने डाला, तो मैंने देखा भाई 80-90% लोग जो है वो इंस्टा की तरफ मूव ऑन कर गए इंस्टेड टू अदर प्लेटफॉर्म। तो व्हाट डू यू या सजेस्ट कि अभी भी हमें लिंक्डइन ठीक है वो अपना अगर प्रोफाइल लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो मेंशनिंग चली गई है वो लिंक इंस्टा के ऊपर मूव हो गए, लोग फेसबुक पे इतना नहीं मेंशन कर रहे। yeah. So if you just look at it from the mention wala perspective, then you're right कि Instagram पे audience ज़्यादा है, and I always say कि personal brand जो है ना, it's not limited to LinkedIn only, but at the same time जो आपके C-suite के professionals हैं वो LinkedIn पे बैठे हुए हैं, जो decision makers हैं वो LinkedIn पे बैठे हुए हैं, मैं corporate की बात कर रही हूँ। तो जब आप अपना एक presence बना रहे हैं, तो सैडली आई डोंट हैव एनी इंस्टाग्राम प्रेजेंस, लाइक अ पब्लिक प्रोफाइल मेरी नहीं है। एंड मैंने बहुत बार सोचा कि मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ, एंड जैसे वो जो डरने वाली बात थी ना, वो जो फियर था कि लोग हाँ, कमेंट कर लोग देंगे, क्या बोलेंगे। तो मैंने कहा कि मैं अभी इंस्टाग्राम के ऑडियंस के लिए रेडी नहीं हूँ भाई, अभी नहीं रेडी मैं उसके लिए, मैं लिंक्डइन के लिए रेडी हूँ, मैं उधर मैं कर सकती हूँ कि तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग को इंस्टाग्राम पे लेके जा रहे हैं तो यू आर अट्रैक्टिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस, एंड देन वही वाली बात है, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर पर्पस, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट, दैट इज़ द काइंड ऑफ ऑडियंस। लाइक आई सेड कि आप फ़िल्टर जब लगाते हो तो आप अपने नेटवर्क पे भी फ़िल्टर लगा रहे हो, अगर आपको वो नेटवर्क चाहिए, गुड फॉर यू, गो अहेड। इंस्टाग्राम पे यूर राइट 80% लोग हैं उधर बैठे हुए। अभी एक रिसेंटली मैं 1 बजे एचआर में बैठा हुआ था, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी प्रोफाइल को यूज़ करके किसी और ने आईडी बनाई हो, एंड देन अभी वो किसी का दिखा रहा था कि किसी उसकी एचआर की आईडी कोई और यूज़ करके उसने आईडी बना के वो लोगों को रीच आउट कर रहा है, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। लिंक्डइन पे हाँ, ऐसा ऐसा हुआ आपके साथ अभी तक या नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और क्योंकि मे बी बिकॉज मैं रिक्रूटर हूँ नहीं, सो लाइक आई थिंक रिक्रूटर्स के साथ ऐसा होता होगा, मैं रिक्रूटर नहीं हूँ तो मेरे साथ नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, करंटली अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? मैंने अभी रिसेंटली काम किया है लैक्सन ग्रुप में, कैनवस डिजिटल है अभी रिसेंटली मैंने उनके साथ काम किया, इट्स एन आईटी कंपनी। उसके बाद मैंने स्केलेबल मीडिया विच इज़ ऑल्सो एन आईटी कंपनी, इत्तेफाक की बात है कि 2 आईटी कंपनीज एक साथ मुझे क्लाइंट्स मिल गए, उनके साथ काम किया है मैंने, और अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ ट्रेनिंग्स कर रही हूँ। किस चीज़ की ज़्यादा ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो पहले लेना चाहिए, मैंने लिया नहीं है। मैं चाहता हूँ अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दे दें, फिर एडिटर अगर एडिट करना चाहेगा तो एडिट करेगा, वरना यहीं छोड़ देगा। Sure. Okay, so you want to know exactly what I do, और बहुत जो इससे पिछला वाला सवाल था वो तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर ट्रेनिंग्स किस पे करियर, करती हूँ? लाइक आप जब शादी से पहले क्या करते थे सब ने, हम्म एंड देन आपने कहा कि मैं कंटेंट राइटर कर रही थी, क्योंकि उससे पहले का मुझे नहीं पता, कंटेंट राइटर का मुझे पता है, फिर आप एचआर में आओ, तो मैं चाहता हूँ कि शुरू से आपकी जर्नी आ बहुत जाए। लंबी बात हो जाएगी। हाँ, मसला नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत है। बहुत लंबी बात हो जाए। ओके, आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। सो मेरे जो essentially I'm an HR person. I did my bachelor's in HR, and उसके बाद I got the opportunity to work at one of the best HR consultancy firms in Pakistan. That's HRS Global, and I worked over there for a period of 6 to 7 months, and then I got married, and I had to leave for some reason. वो ये हुआ, and then उसके बाद I started off with my MBA at KSPL, and and then afterwards I started so because I was expecting when I was doing my MBA, and I had some problems with my pregnancy, so I had to leave my MBA. And that was, so my husband wasn't here, he was in the US right before so like right before he was about to leave, like 1 week before he was about to leave for the US, we found out that I was expecting. तो मेरा जो सारा प्लान था ना अपने आप को लेके, वो डाउन द ड्रेन चला गया कि मैंने MBA करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो मुझे उसी वक्त समझ आ गया था कि अच्छा कुछ थोड़ा सा ना चेंज होने वाला है, रीराउट करना पड़ेगा। सो या इसी तरह हुआ, MBA पूरा नहीं हो सका, एंड देन Alhamdulillah, I had my first baby and I was doing content writing all the while. कुछ रातें तो जाग ही रहे थे, तो US के clients भी उठे होते थे उस वक्त, तो मैं उनके लिए काम करती थी. I was making good money too, but then I felt like this wasn't aligned with my purpose. So I started looking for jobs in HR, and at first I couldn't find anything. I didn't want कि मैं कोई full time job करूँ because I had an infant, really small baby. So I couldn't do that.
सो आई स्टार्टेड 9 to 5 वाला सीन तो ऑफ था, तो मैंने फिर किसी स्कूल में काम करना शुरू कर दिया। एंड जब मैंने स्कूल में काम किया, मैं 8th क्लास को इंग्लिश पढ़ा रही थी। एंड मुझे समझ आया कि मैं नहीं पढ़ा सकती भाई। हाँ। मुझे लोगों को सिखाने का शौक़ है, मगर मुझे लोगों को पढ़ाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। एंड क्योंकि वो 8th क्लास के बच्चे थे, तो वो आपको पता है मतलब थोड़े से नए नए बड़े हुए होते हैं, तो वो बड़ा मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं कहती हूँ, मैंने चिल्ला काटा वहाँ पे 40 डेज़ का, एंड देन आई रैन आई जस्ट Yeah. रैन लाइक एनीथिंग। उसके बाद में मैंने एक और स्कूल में काम किया, बट नॉट एज अ टीचर, एज देयर एडमिशन काउंसलर। दैट वाज अ रियली गुड टाइम। एक 1.5 साल मैंने उधर काम किया। फिर मुझे वही मसला कि मैंने तो HR में काम करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह देन आई गॉट माय फर्स्ट corporate job after my marriage. I worked with Paul Kaiser Talent Games के लिए. It's a gamified recruitment solution provider, and उधर मैंने काम किया. And then again, because I was working as a content creator for them, so not really an HR role, but it was because recruitment games हम बना रहे थे, तो it was related to HR. फिर मैंने कहा कि मुझे करना है। फिर आई हैड माई सेकेंड चाइल्ड माशाल्लाह, तो उसके बाद मैं ट्रेनिंग्स पे आ गई। तो मैंने कहा लाइक ओके फाइन, यू नो आई कैन डू अ 9 to 5, आई वांट टू डू HR, सो लेट्स स्विच टू ट्रेनिंग्स। तो 2020-21 के बीच में मैंने ट्रेनिंग्स की तरफ मैं आ गई। आई गॉट द चांस टू वर्क विद सोहेल जिंदानी, यू नो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम लर्निंग माइंड्स में। एंड सो एक और मज़े की बात तो हुआ ये कि बिकॉज HR, आपने एक सवाल नहीं मुझसे पूछा था कि एक इंसान जो फाइनेंस में है, उसको फाइनेंस भी करनी हाँ। है, मार्केटिंग भी करनी है, और फला फला और भी काफ़ी कुछ करना है। तो मेरे साथ एक्चुअली यही हुआ, बिकॉज आई वॉज एन HR पर्सन, very passionate about HR, who had been doing content writing for a few years. And बचपन का मतलब ये कि जब मैं बैचलर्स में जब से आई थी ना, मुझे मेरे मार्केटिंग के टीचर्स ने हमेशा कहा कि बेटा आप मार्केटिंग के लिए बनी हो, ठीक HR है। में नहीं जाना, आप यू कैन सेल, यू कैन यू नो गिव डू ब्रांडिंग। तो मैंने कहा कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसमें HR भी हो, और मार्केटिंग भी हो और कंटेंट भी हो, ये तीनों चीज़ें हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। और पता चला कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर जी तीनों चीज़ें हैं। बिकॉज एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज़ बेसिकली, मैं लेमैन टर्म से बताऊँ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग कर रहे हो टू ब्रांड देम एज द एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस, ताकि वो बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकें, राइट। तो मैंने कहा ये तो बेस्ट चीज़ है, अब इसको पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने कॉर्नेल से सर्टिफिकेशन की, एंड इट वाज अमेजिंग, आई वाज आई ओपनिंग फॉर मी कि यू नो दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी। हम पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट आ गया था, मगर उस पर इतना काम नहीं हो रहा था। तो आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी एक्टिवली ऑन दिस, and so I was doing training, I was doing trainings, I was doing employer branding, and then because HR was again still very passionate about it, तो OD पे मैंने काम किया बहुत। I've worked with companies like TFS, which is a subsidiary of Barbecue Tonight, and मैंने उनका HR department from scratch बनाया, and I got the chance to work on their balanced scorecard, organization के सारे leadership roles को मैंने redefine किया and everything. So, and then I got to work with IBL, उनकी job evaluation में। This is a big, huge journey, which I'm trying to tell you. What I'm trying to tell you is there is always a way around. There is always going to be a route for you to, reach the point where you want to be. But इसकी जो prerequisite है ना इसका, ये कि आपको पता हो कि आपने कहाँ जाना है, पहुँच जाएंगे आप, right? So I knew where I wanted to go. Alhamdulillah, I was one of the few lucky ones who जिसको समझ आ गया। काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता, अब जेन जी का मसला ही उनको समझ ही नहीं आ रहा। तो ये है मेरी छोटी सी कहानी, नॉट सो छोटी सी कहानी। तो इसको अगर हम ऑन करें आगे 2-3-4 साल के बाद, अभी HR का ट्रेंड या पर्सनल ब्रांडिंग के ट्रेंड्स में आप क्या देख रहे हो? मतलब क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, HR के ऊपर, अभी आपने बताया मार्केटिंग में, तो ये सब चीज़ों को चेंज हो रही है, हर चीज़ आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो मैं कहता हूँ कि हम फ्यूचरिस्टिक बात करें, तो कहाँ देखते हो कि पर्सनल ब्रांडिंग की इम्पोर्टेंस और उसके ट्रेंड क्या चेंज होने वाला है? आइदर लाइक मैं इसको शायद कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आगे जाके फ्यूचर में लोग रिक्रूट ही नहीं करेंगे अगर वो लिंक्डइन पे नहीं है। इज़ दिस समथिंग, मुझे ऐसा परसेप्शन आता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप फ्यूचर में क्या देखते हो?
So I would tell you this कि ये मुझे नहीं पता कि वो रिक्रूट ही नहीं करेंगे अगर लिंक्डइन पे नहीं होंगे, मगर आपके चांसेस टू गेट रिक्रूटेड बहुत ऊपर चले जाते हैं व्हेन यू आर ऑन लिंक्डइन, क्योंकि आप सीवी पे झूठ बोल सकते हो, लिंक्डइन पे आप झूठ नहीं बोल सकते। ये बात हमने पहले भी की थी। एंड येस, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन एचआर और एंड देन पर्सनल ब्रांडिंग पे भी आते हैं। एचआर में तो ऐसे बूम आ रहा है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, बिकॉज विद द एडवेंट ऑफ एआई ने तबाही मचा दी है भाई। बिकॉज हर फील्ड में तबाही का मतलब ये है कि एवोल्यूशन आ रही है। सो एआई ने जो हमारे ऑपरेशनल लेवल काम थे एचआर के, उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, राइट। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ spending hours and hours on doing operational things के जो कि एक मशीन कर सकती है। So now what we want from our HR people, अगर कोई choose करता है HR को as a field, is that you should be able to think and comprehend the analytics that the machine is giving you, right? तो उसने आपको numbers बता दिए, उसने कहा ये डेटा है आपका, पास डेटा, ये प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स है, अब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लें। स्ट्रैटेजी आप ही नहीं बनानी, राइट। मशीन को, हाँ अब खैर अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है सब कुछ कि अगर मगर उसका भी प्री रैक ये कि आपने उसको इतना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया हो एआई को। ऑफ कोर्स अगर आपने किया ही नहीं इनकॉर्पोरेट तो आप वो फ़ायदे नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारी 99% कंपनीज़ ने पाकिस्तान में नहीं किया हुआ। मगर अगर आपने उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया हो तो एआई आपको ये तक बता देगा कि आपके एम्प्लॉय का मूड कैसा है अभी। और अगर आप वो एम्प्लॉई हैं जिसका मूड ख़राब है तो एआई आपको ये भी बता देगा कि बेटा जी आपके मैनेजर का भी मूड ख़राब है, तो 10 मिनट में जो मीटिंग है ना, तो अपना मूड ठीक करके जाना। So things are changing on that level and it's kind of scary as well, but at the same time मीटिंग आप ही नहीं करनी है मैनेजर से जाकर, वो एआई नहीं कर रहा। सो ये जो पर्सनल कनेक्शन है और ये जो आपका एक जो ह्यूमन लेवल पे जो एक कनेक्शन है वो आपका, दैट इज़ ऑल अप टू यू कि आप वो कैसे बनाते हो, नेटवर्किंग कैसे करते हो आप। सो देन वी कम टू पर्सनल ब्रांडिंग, राइट, कि ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग, सो वेयर आर यू इन ऑल ऑफ दिस? Again, you know, human touch, human connection is the basis of any, like if you want to form trust, you need to have connection. और ट्रस्ट के बगैर ना कोई कंपनी चल सकती है, ना कोई रिलेशनशिप चल सकता है, राइट। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज़, यू नो, जहाँ पे ये चीज़ आती है कि व्हेन यू नो, व्हेन योर वाई इज़ स्ट्रॉन्ग, यू नो, द हाउ बिकम्स ईजी। अगर आपका वाई आपने डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ वाई आई एम डूइंग दिस, आपका हाउ आसान हो गया, एंड देन पीपल यू वांट कि आपके सर्कल में आए वही आएंगे। एंड चाहे जितना भी बूम आ जाए एआई में, जितनी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए फील्ड में, जब तक आपने डिसाइड किया दिस इज़ हु आई एम, तो आपका कनेक्शंस उतने ही बिल्डअप होते जाएंगे। तो इसमें कोई स्किल आप रिकमेंड करोगे कि एचआर में है इधर? अब मैं इसको दो सवाल कर लेता हूँ। इधर के कोई एचआर में है तो उसके पास ये स्किल आ जाना चाहिए। लेट्स अज्यूम के एआई में उसके पास स्किल होने चाहिए कि या समथिंग, कुछ भी उसकी कोई ऐसा स्किल जो आपके एक्सपीरियंस में लगता है कि जो अब एचआर की इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसके पास ये स्किल होना चाहिए। एंड समथिंग अदर इंडस्ट्री, क्योंकि हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें तो मुझे इसलिए दोनों एक सवाल एक साथ करने पड़ रहे हैं। एंड कोई अगर पर्सनल ब्रांडिंग पे आ रहा है तो उसके पास ये स्किल्स तो अब आज के दौर की तो रिक्वायरमेंट है। लेट्स अज्यूम आज हम लिंक्डइन की बात कर रहे हैं कि यार ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर तो काम ही नहीं है। लेकिन अगर हम पीछे जाते तो ये हम सवाल नहीं कर सकते, तो उस वक्त हम सीवी लेते थे, ठीक है ना। हमने भी आपको लिंक्डइन से ही रीच आउट किया है, राइट। तो ये दो सवाल जो मैंने किए हैं कि अगर कोई एचआर में आता है तो ये स्किल उसके पास लाजमी होना चाहिए, एंड समथिंग के कोई पर्सनल ब्रांडिंग में आता है तो उसके पास ये स्किल होना चाहिए। ओके सो एचआर का सवाल जो है ना उसका हम पहले कैटर करते हैं। सो एचआर में इफ़ यू वांट टू कम टू एचआर यू शुड बी वेरी ओके विद सेइंग नो टू पीपल विद अ वेरी पोलाइट एक्सप्रेशन, वेरी सटल एक्सप्रेशंस के साथ आपको लोगों को नो कहना आना चाहिए, बिकॉज दैट्स वन थिंग दैट यू गोना हैव टू डू। अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना कम टू यू एंड दे गोना से कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, आप मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दे, एंड यू हैव टू बी एबल टू से नो टू देम पोलाइटली। That's a skill. And then of course बहुत important है कि you should be resilient, you should be patient, क्योंकि कंपनी में जो हो जाए, मैं कहती हूँ जो हो जाए, गलती एचआर की, गलती हमेशा एचआर की है, एडमिन की है एट मोस्ट, आपके अपने मैनेजर की गलती नहीं है। मैनेजर हमेशा एचआर पे डालेगा, मतलब एक दफा और कह दे यार, ये दिल खुश हो जाएगा। अभी हमारा एक फड्डा हुआ है। हाँ, क्या फड्डा हुआ है? अभी जो ये आपका प्रोडक्शन मैनेजर है ना, वो भी मुझे भी यही कह रहा था, एक दफ़ा ज़रा दोबारा से आ जाए, वो सुन ले ज़रा। सुन लिया ना,
गलती हमेशा एचआर एचआर की की होती होती है। है। या फिर मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत बेचारे एडमिन वालों को भी हम रगड़ देते हैं बीच में। तो उसकी रीज़न ये है बिकॉज़ आपको पता है कि स्ट्रक्चर एचआर ने क्रिएट किया हुआ है, राइट? तो कोई भी डिलेज़ आएँगे तो वो एचआर की वजह से आ रहे हैं। चाहे आपने खुद गलत डिलेड आपने काम किया हो, मगर डिले उनकी तरफ से आ रहा है। तो यू शुड बी वेरी पेशेंट कि आपने लोगों के गलतियों के ना आपने कफ़ारा अदा करना है। एंड या सो दीज टू थिंग्स, ये मैं आपको बता रही हूँ बिहेवियरल एस्पेक्ट से। ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल आपको अगर आप नॉलेज की बात करें तो यू शुड हैव अ डिग्री इन एचआर, इट्स इंपॉर्टेंट, यू नो, फॉर देयर आर प्रोफेशंस जिसमें एचआर की डिग्री की डिफरेंट डिग्रीज की ज़रूरत नहीं होती। बट आई फील लाइक इफ़ यू वांट to see yourself as a leader in this field, you should have read about it properly, you should have studied it. ऐसे नहीं करें कि आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं और आपने पता है आपको कि आपने करना एचआर है, क्योंकि लोग करते हैं ऐसे, उनको मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट बहुत क्रिएटिव है, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और फिर बाद में वो जॉब कहते हैं हमने एचआर में लेनी है। क्योंकि एचआर में अब बहुत बूम आ रहा है, यू नो, देयर इज़ लॉट ऑफ जॉब्स ओपनिंग इन द फील्ड ऑफ एचआर, बिकॉज वही वाली बात है, स्ट्रक्चर्ड एचआर क्रिएट करता है। और भी बहुत सी हैं इसके अंदर। पीपल से दैट यू डोंट नीड टू बी गुड विद नंबर्स इन एचआर। Okay, so for personal branding, a few things that you should have is that firstly, you should be comfortable talking about yourself on an online platform, because of course, सबसे important चीज़ personal branding में is the word personal, right? तो आप अपने बारे में बात करें, so yeah, people are going to they might judge you on the things that you say about yourself. तो you should have a thick skin for that. दूसरी बात, हाँ, मैं ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप बात करें, आप इस तरीके से बात करें कि लोगों को आपकी बात सुनने का दिल करे। ऐसे बहुत आपने देखे होंगे पोस्ट होंगे जो कि बहुत अच्छे पिक्चर्स ली हुई होंगी, एंड आपको लग रहा होगा पिक्चर देख के कि यार ये तो बड़ा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट और समथिंग, मगर उसका कंटेंट इतना बेदिली से लिखा, मतलब यू नो बिल्कुल हाफ हार्टेडली लिखा होगा कि लोग अट्रैक्ट नहीं होते उस कंटेंट की तरफ। तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि किसी ने अपनी पिक्चर लगाई हुई है चाय के कप के साथ, और ऊपर जो लिखा हुआ है कंटेंट वो इतना अच्छा है कि उस पर आपको हज़ारों लाइक्स मिल गए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट, यू नो, इट रियली काउंट्स। एंड अगर उसके अंदर अगर इफ़ यू हैव अ स्टोरी टेलिंग वे of communicating, so that is what works out the best on you know, any social media platform. So yes, you should have that quality. I would suggest कि you know, with the advent of, you know, chat gpt and everything, आपके लिए बड़ा आसान हो गया है कि आप, you know, अगर आपकी इंग्लिश कोई इतनी परफेक्ट नहीं भी है तो you can just run your you know, paragraph through chat gpt, और आपने मेक श्योर कर लिया कि कोई grammatical errors नहीं हैं, कोई, you know, vocabulary के errors नहीं हैं, और फिर आपने उसको लगा दिया लिंक्डइन पे। हैशटैग्स के इंफॉर्मेशन होना, you know, थोड़ा बहुत SEO की नॉलेज अगर आपको हो तो it can really work out for you, तो वो थोड़ा सा हासिल करें। आई थिंक आपसे बेहतर कौन बता सकता है तहसीन, राइट? मे बी यू कैन कॉमेंट ऑन दिस कि कैसे थोड़ी बहुत SEO का क्या पता होना चाहिए या आपको। मुझे बहुत मुश्किल है आपको, मैं हाँ। बहुत ख़तरनाक सवाल आपने किया है। हाँ। अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, आपको भी मैं दिखा रहा था तो हम्म। मैं कितना खुश था वो एक पर्सनल वीडियो के ऊपर। आपने देखा होगा, मेरी एक्साइटमेंट देखी होगी। या मुझसे ना सिखाया नहीं जाता, मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था ना कि नहीं आपने 40 डेज़ किसी को सिखाया इंग्लिश, अपने कहा नहीं यार ये नहीं मैं कर, हाँ, तो पढ़ाया नहीं जाता बातें करा लें मुझसे, मैं कर लूँगा। ओके। लेकिन ये बोल बोल के थक गए, मुझे 1 डेढ़ साल हो गया। शायद मेरी कोई दूसरी वीडियो ये आई होगी पर्सनल के ऊपर, 1.5 साल के अंदर, 1 डेढ़ साल के अंदर बोले नहीं जाता, आप पर्सनल में नहीं सिखा सकता। तो आपका जो सवाल था ना, SEO में क्या ऐसी छोटी बहुत, बट आई वो मैं थिंक नहीं सिखा सकता। मुझे है, बैकग्राउंड में डेटा है, इवन मैंने काउंसलिंग भी किया रहा है, अपनी एक टीचर हायर किया तो उन्होंने मेरी काउंसलिंग भी की है। सब बॉडी लैंग्वेज तो कहते हैं कि बहुत अच्छी हो गई मेरी, लेकिन नहीं सिखा सकता। तो इनफैक्ट जो आपका सवाल है उसका जवाब मेरे पास नहीं है, उसका मैं जवाब दे सकता हूँ, गूगल कर ले भाई, यूट्यूब कर ले। दैट्स द ईजीएस्ट वे। मगर अगर मैं सिर्फ कंटेंट के हवाले से कहूँ तो आई जस्ट से कि आप अपने हैशटैग्स, यू नो, चेक कर लें, गूगल पे ही चेक कर लें कि कौन से आजकल चल रहे हैं उस कंटेंट के रिलेटेड, और इवन आपको चैट जीपीटी बता देगा कि इस जो कंटेंट आपने लिखा है उसके लिए बेस्ट हैशटैग्स कौन से हैं। और सो व्हेन यू टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, आपको लिंक्डइन यूज़ करना आना चाहिए, राइट? वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड नो इज़ हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन।
to make sure कि the algorithm supports your learning and growth. तो उसके लिए आपका जो जो header है आपका, और आपने जो hashtags choose किए हैं अपने LinkedIn प्रोफाइल के लिए, जो आपका बायो है उसमें आपने वो राइट वर्ड्स यूज़ की, कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको you can absolutely Google it. But yeah, that's instrumental to your growth on LinkedIn. अरे एक सवाल बस ऐसे ही, हम्म। क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ लोग डरते हैं इंग्लिश से, हम्म। ये मेरे से बात करते करते भी आया, हम्म। तो शायद लोग डरते होंगे कि लिंक्डइन पे जाते हुए कि इंग्लिश के अंदर होता है, तो इज़ देयर एनी सजेशन आपके पास का ऐसा है कि अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो घबराता है लिखते हुए कि मेरी ग्रामर तो गलत नहीं हो जाएगी, मैं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दूंगा, तो उसको क्या आप सजेस्ट करते हो अगर वो पर्सनल ब्रांडिंग में आना चाहे? आई थिंक देखिए, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, उसमें सैडली ये चीज़ बहुत आपको इस पे जज किया जाता है कि आपकी स्पोकन इंग्लिश कैसी है या रिटन इंग्लिश कैसी है। तो चैट जीपीटी ने बहुत आसान कर दिया है भाई आपके लिए कि आप वो चीज़ यू कैन जस्ट यूज़ दैट फॉर योर एडवांटेज। मगर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके पास कोई बहुत बेहतरीन कंटेंट है जो कि आपने लगाना है, तो डोंट मेक दिस अ थिंग कि यार जस्ट बिकॉज मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा या मैं ये कंटेंट नहीं लिखूंगा। यू शुड जस्ट पोस्ट इट। और सच में जो हमारे माशाल्लाह जो गुरुज हैं ना, जो कि एक मकाम पे पहुंच गए अपने एक्सपर्ट्स अपने फील्ड के, उनके लिए आपकी इंग्लिश मैटर नहीं करती, उनके लिए आपके आइडियाज़ मैटर करते हैं। सो आप अगर स्टोरी टेलिंग का वे यूज़ कर रहे हो अपने चाहे जो इंग्लिश आपने प्रॉपरली नहीं लिखी हुई उसमें, या फिर आपने रोमन इंग्लिश यूज़ कर ली, उर्दू आपने यूज़ कर ली, दैट्स स्टिल फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। येस, इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। इफ़ यू थिंक लिखने में वियर्ड लगेगा, यू कैन मेक अ वीडियो अबाउट इट, ट्राई मेक अ वीडियो बना दें, रोमन में कहना चाह रही हैं आप? रोमन से मराठी वो जो हम लिखते हैं, या काम के एम काम वाला, वही कर दें, कोई मसले की बात वो नहीं। लिख सकते हैं? बिल्कुल करना, क्या हमारे इंडियंस तो दे डू इट ऑल द टाइम। अगर आप इंडियंस का कंटेंट देखें लिंक्डइन का, दे डू इट। अच्छा, मैं ज़रूर ये कहूँगी कि यू डोंट मेक इट अ थिंग, ठीक है? आप यू शुडंट मेक द होल कंटेंट इन रोमन। ट्राई टू मेक थोड़ा सा इंग्लिश ऐड कर दे कहीं जहाँ आपको लगता है कि आपने इम्पैक्ट लेके आना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास यू हैव अ लॉट टू से और वो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा इस तरीके से, देन मेक अ वीडियो अबाउट इट। बिकॉज आजकल तो मैं कहती हूँ कि वाई डोंट पीपल मेक वीडियोज़ एंड पोस्ट ऑन लिंक्डइन। आपके सारे एक्सप्रेशन, आपका सारी स्टोरी टेलिंग तो आती ही वीडियोज़ में, तो पीपल शुड डू दैट। मतलब वीडियो भी आप सजेस्ट कर रही हैं, लेकिन लिंक्डइन पे वीडियो इज इट गुड? क्या अगर वो पोस्ट करते हैं उसका आता है? मैंने तो नहीं देखा इतना, शायद वीडियोस चलती हैं इतनी। वीडियोस चलती हैं, वीडियोस को बनाना आना चाहिए आपको, एडिट करना। और वीडियोस के लिए भी इतने अच्छे अभी आपके पास आ गए हैं टूल्स, आई वोंट नेम एनी, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ टूल्स आउट देयर, यू कैन फाइंड देम, एंड उसमें एडिटिंग इज़ वेरी इजी। तो आप जो भी बात कर रहे हैं वो उसके नीचे उसकी सबटाइटल्स आ रहे होंगे, तो आपको, यू जस्ट हैव टू मेक इट लुक कैची। सो द होल पॉइंट इज़ दैट वट एवर यू से isn't as important as how you're saying it or how you're portraying it, right? So it should look catchy, it should look creative, there should be a method to this madness. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने बस लगा दिया, कोई हैशटैग नहीं है, कोई ऊपर पोस्ट के ऊपर आपने कैप्शन नहीं डाला, बस वीडियो है तो बस लगा दिया, तो उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, एब्सोल्युटली नहीं आएंगे। देयर इज़ अ कंप्लीट फार्मूला टू दिस, फॉर्मूले की बात करते हैं, इसको मैं चेंज करता हूँ फॉर्मूले को, मेथड। इज देयर एनी मेथड फॉर पर्सनल ब्रांडिंग? फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, Personal नॉट branding ऑन है। लिंक्डइन। ओके, सो पर्सनल ब्रांडिंग, अगर आपने आज आप कहते हैं कि यार मैंने आज से पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करनी है, तो Right. पहले तो वही चीज़ आपने करनी है जो कि मैंने कहा कि आपने अपने लिए सामने रखें एक कागज़ और पकड़ें एक पेंसिल, और सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछें, मैं आज इस दिन कौन हूँ? ठीक है। छोड़ दें कि आप पैदा कहाँ हुए, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, नो, हु यू आर टुडे, वो आप लिख दें। सही है? Okay. फिर आप लिखिए क्या चीज़ें हैं जो कि जिनको आप अपनी वैल्यूज़ कहेंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल वन वुड से कि फॉर देम बीइंग ऑनेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ वैल्यू दे होल्ड। सच्चाई, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। हो सकता है कि वो कहें कि मेरे लिए इवॉल्व होना बहुत मेरी मेरी वैल्यू है, कि मैंने एक जैसा नहीं रहना, मैंने इवॉल्व होते रहना है, मैंने बढ़ना है लाइफ में, तो ग्रोथ, लर्निंग एंड ग्रोथ इज़ देयर वैल्यू। तो वो सब वर्ड्स जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है बस एज इट इज़ लिख दिया, नहीं सोचें कि यार ये क्यों आ रहा है, क्या। जिस तरह एक
कैनवस है, ब्लैंक कैनवस है, आप बस लिखते जा रहे हैं, वो करने के बाद छोड़ दे उस पेज को एक दिन के लिए। एक आध दिन के बाद दोबारा उसको रिविज़िट करें और देखेंगे क्या अब भी मैं इन चीज़ों के बारे में ऐसा ही फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। ओके गुड, यही फील कर रहा है। ओके सो अब डिसाइड करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ आज, सो व्हेन द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हु आर यू टुडे, ठीक है, उसमें कोशिश करें कि आप अपना प्रोफेशन नहीं लिखें, टॉक अबाउट यू एज अ पर्सन, ठीक है। मे बी यू आर a married man, you have kids, you live in Karachi, you're a citizen of Karachi, so that makes you someone, all right? If you were a citizen of Lahore, you would be a different person, right? और अगर मैनहट्टन में होता तो बिल्कुल डिफरेंट होते थे। सो अपनी आइडेंटिटी के बारे में देखें। जब आप तीसरा सवाल करेंगे वो होगा कि क्या मेरी वैल्यूज़ अलाइंड हैं उस चीज़ से जो मैं कर रहा हूँ अभी। जो भी प्रोफेशन है आपका, चाहे अगर आप 2-3 जॉब्स जगल कर रहे हैं तो आप हर जॉब को उस सिंगुलैरिटी में देखेंगे कि मेरी ये वैल्यूज़ हैं, 7-8 वैल्यूज़ जितनी भी। एक इंसान जो कि कहता है कि मेरे लिए फैमिली इज़ माय वैल्यू, ठीक है, फिर वो काम कर रहा है 24 में से 18 घंटे, ठीक है। हाँ। अब थोड़ा सा क्लैश आ गया वैल्यू का, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है आपका। हाँ, वो आर्ग्यू कर सकता है कि मैं जो पैसे कमा रहा हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए लेके आ रहा हूँ। फिर आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, क्या वो जो मैं पैसे लेके आ रहा हूँ वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा। तो लाइक यू विल हैव टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट, बट पॉइंट इज़ कि वैल्यूज़ को अलाइन करना। जब आपकी वैल्यूज़ अलाइन हो गई, अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है, क्या जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं क्या वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे पर्पस में, मेरी वैल्यूज़ में, या वो मुझे दूर लेके जा रहे हैं, राइट। इसको हम कहते हैं वाई फैक्टर। एक्स फैक्टर आपका अपना है, वाई फैक्टर आपकी वो चीज़ें और वो लोग जो कि आपको आप बनाते हैं, सही है। तो वाई फैक्टर में आपने पूछा कि ये हैं मेरे क्या ये लोग मुझे कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो मुझे चीज़ें पसंद हैं, अब अगर आपका वैल्यू है, आपकी वैल्यू कि मेरे लिए हेल्थ एंड फिटनेस इज़ माय वैल्यू, फिर आप कह रहे हैं कि जो वाई फैक्टर में आपने कहा मुझे जो चीज़ें पसंद हैं, मुझे पसंद है जंक फूड, मैं पिज़्ज़ा और बर्गर्स पराठों के बारे में बहुत पैशनेट हूँ भाई, ठीक है। तो अब क्लैश आ गया अलाइनमेंट में, ठीक है। अब ये हम बाद में बात करेंगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भाई अलाइनमेंट का, क्यों बात मैं करती जा रही। सो यू हैव टू अलाइन इट कि अच्छा यार ये चीज़ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही मेरी वैल्यूज़ में, बाय बाय, आई डोंट वांट यू। सेम विद द पीपल, आप मुझे सपोर्ट नहीं करें। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपने किसी से कहा कि मुझे करके दे दो, उसने कहा मैं नहीं कर सकता था, आपने कहा बाय बाय, ये नहीं होता सपोर्ट। सपोर्ट होता है कि आपको कौन इनकरेज कर रहा है, हर कोई हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपने फ़िल्टर कर लिया लोगों को, सही है। अब आपका स्टेप आता है कि क्या जो मैं हूँ वो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ लोगों को या कर रही हूँ, अगर तो है ऐसा तो कैसे, ये जेड पे आ जाएगा, ये जेड आपका फैक्टर आ गया। सो अब आप उस सर्कल से बाहर निकाल, यू स्टार्टेड विद द कोर and you started moving outside, right? So now you're on the Z factor. कि if I'm communicating my values, my purpose, how am I doing it? Right? So then what you need to do is you need to start asking your friends, जो आपके जिगरी यार है, जो आपको बचपन से जानते हैं, उनसे पूछो यार मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, तुम्हें पता है कि मुझे पसंद क्या है, राइट? वो आपको बताना शुरू है। अब आप उनको कंपेयर करेंगे कि वो जैसे आपको देखते हैं और आप अपने आप को जैसे देखते हैं, उसमें क्या कोई डिफरेंस है, ठीक है, राइट? यू व्हाट वी वांट इन एन आइडियल सिचुएशन देयर शुड बी नो डिफरेंस, राइट? मगर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज हम लोग बात कम करते हैं अपने बारे में, ठीक है, बात कम करते हैं, लोग सुनते भी कम है। कभी कभार हम सुनाने में लगे रहते हैं, हाँ, कभी कभार हम बता रहे होते हैं मगर लोग रजिस्टर नहीं करते। तो ये आपने देख लिया, ठीक है क्या? सो व्हाट वी वांट फ्रॉम पर्सनल ब्रांडिंग इज़ कि जो आप हैं वो कम्युनिकेट हो जाए और वो रजिस्टर भी हो जाए। अगर आप बोलते जा रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा तो फिर आपका पर्पस डिफीट हो गया, बिकॉज आपका मकसद ये है कि आपने तहसीन जो आज है और तहसीन जो आगे बनने जा रहा है उसमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, उसकी ग्रोथ में कुछ डिफरेंस, और वो सिर्फ तब होगा जब वो अपनी आवाज़ उठाएगा और फिर लोग उसके लिए, आप पहले एक सिर्फ इंसान बोल रहे हैं, फिर उसके लिए 5 लोग कह रहे हैं हाँ यार ये बंदा भाई A1,
फर्स्ट क्लास बंदा, आप उसका बताएंगे कितना डिफरेंस आएगा, वो सिर्फ तब होगा जब अलाइनमेंट होगी। तो जेड फैक्टर के बाद आता है आपका काउंट होना कि ओके एक्सपीरियंस ना, ओके अब आपने चेक कर लिया कि हाँ जी, सो यू नो एवरीथिंग इज़ अलाइंड, मुझे पता है मैं कौन हूँ, लोगों को पता है कौन हूँ, मेरी वैल्यूज़ अलाइंड है। अब बताएं मैंने एक्सपीरियंस क्या कर रहा हूँ, क्या मैं वो चीज़ें अप्लाई करते हुए लोगों की recommendations को यूज़ करते हुए एम आई रियली ग्रोइंग और एम आई जस्ट स्टक इन दैट बबल जो मैंने अपने लिए बना लिया। तो आपने फिर अपने नेटवर्क को और इन्हांस करना है। ये तो वो लोग थे जिनको मुझे जानते थे, अब वो लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, तो उनसे बात करो, उनसे कम्युनिकेट करो। एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया, दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ किया, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मकसद आपका ये कि आपने ग्रो करना। राइट। तो ये मेथड है। इसमें इस तरह से हो गया कि पहले एक्स फैक्टर को उससे कंसीडर किया। एक्स का मतलब हुआ कि इनसाइड हो गया, आपका पर्सनल हो गया। देन वाई आपने कहा कि अराउंड आसपास के लोगों के साथ था। इज इट वाई आपके लोग हैं और आपकी चीज़ें हैं जो आपके आपको पसंद साथ जो आपके फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड्स, हैं। एंड देन दैट फिर आप पब्लिकली चले गए, देन आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, यू नो। आप एक तो वाई में तो आपने खुद देखा कि यार क्या ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ एन एनालिसिस दैट यू आर डूइंग बाय योर सेल्फ। अब जेड में आपका काम ख़त्म, आप बस कंपेयर करें कि यार ये लोग मुझे लगता है मुझे सपोर्ट करें, ये मेरे मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, मेरे बारे में जानते क्या, यू नो। और अगर आपको लग रहा है कि देयर इज़ अ डिफरेंस, देन देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यू नो मेरे बारे में काफ़ी मर्तबा मुझे कभी फ़ील होता है कि एक इंसान मेरे बारे में कुछ कह रहा होगा, दूसरा इंसान मेरे बारे में कुछ कह रहा होता है। अब नाउ ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड दैट अ पर्सन इज़ नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम पर्सन विद मी दैट यू आर गोइंग टू बी विद योर बेस्ट फ्रेंड, right? You have Right. different hats that you're going to be, you know, changing, and you have different personalities. That's fine, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला आएगा वैल्यू का। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक अमेजिंग पर्सन है और जिस इंसान से जिसको आप जानते नहीं हैं, आप जस्ट बिकॉज आप कहेंगे यार मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी काइंड एंड नाइस, सही है, तो ठीक है। आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी फिजल आउट हो चुकी हैं। यू नो यू नीड टू गेट बैक टू योर कोर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या ये चीज़ मुझे बना रही है या मुझे कम कर रही है, राइट, मेरी ठीक है। पर्सनालिटी को। इज देयर एनी मेजर टूल, यानी कि हम मेजर कर सकते हैं? लाइक दैट में ही आ गया ना, अभी अब मुझे मेजर भी तो अपने आप को करना है। कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा तरीक़ेकार, मैंने एक पर्पस ढूंढा, एक्स वाई जेड पर आ गया, 6 महीने के बाद मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि इधर मैं ठीक हूँ या गलत हूँ? ओके सो यस देयर इज़, मेरी अपनी भी मैंने पर्सनल वर्क ब्रांड वर्कबुक बनाई हुई है, एंड डिफरेंट कंपनीज या कंसल्टेंसीज की उनकी पर्सनल ब्रांड वर्कबुक्स होती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपने जब अपनी इनिशियल वर्किंग कर ली तो देन यू गेट बैक टू इट एंड आप पर्सनल ऑडिट्स करते हो अपने, और ऑडिट्स के अंदर आपको पता चलता है कि क्या मैंने खोया, क्या मैंने पाया। एंड यूजुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये जो आप 6 महीने की बात करें, अगर आप 6 दिन के बाद भी आकर देखिए तो आपको लगेगा कि अच्छा कुछ डिफरेंस आ गया, यू नो। सो आई थिंक सो यू नीड टू रीविजिट इट मोर ऑफन, एंड हमेशा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि कोई सा भी इंसान एक जैसा नहीं रहता। थ्रू आउट देयर लाइफ आपका जो गोल है वो चेंज होता रहता है, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। एक जो चीज़ जो कि कभी भी चेंज नहीं होती और होनी नहीं चाहिए, वो पर्पज़ है आपका, और पर्पज़ इन्हांस हो सकता है, यू नो। आप कहें कि अभी पहले मेरा पर्पज़ थोड़ा छोटा था, अब मैंने ज़्यादा बड़ा, दैट्स ऑल गुड, बट व्हाट इज़ नॉट गुड इज़ दैट बिकॉज पर्पज़ आपके वैल्यूज़ पे बेस कर रहा है, अगर आपने वो हटा दिया तो देन इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। देन आपका मे बी यू हैव फेस समथिंग दैट इज़ दैट कैटास्ट्रॉफिक इन लाइफ, दैट आपका यकीन उठ गया चीज़ों से, एतबार उठ गया चीज़ों से, तो फिर आप थेरेपी की तरफ जाते हो, राइट, ऐसा ही है। या मगर उसके अलावा पर्पज़ नहीं आपका चेंज होता। अच्छा, हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग को ना, मैं हमारी आसपास की इन्वायरमेंट को देखते हुए बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी अगर पर्सनल ब्रांडिंग कर लेंगे। बिल्कुल बढ़ेगी। सो ये मैं नहीं कह रही, ये स्टडीज़ कहती हैं कि एक इंसान जिसका पर्सनल ब्रांड इज़ गुड ऑन लिंक्डइन और यू नो ऑन सोशल मीडिया, वो जब अपनी सैलरी नेगोशिएशन करेगा इंटरव्यू में, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, और जो एम्प्लॉयर आपका सामने बैठा है वो आपको ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस्ड है, तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। सो येस, आपको अपनी सैलरी नेगोशिएशन में बहुत फ़ायदा होगा और ज़्यादा आप बता सकते हो अपनी सैलरी।
डेफिनेटली मतलब हेल्प आउट हो जाएगी, ज़्यादा Help सैलरी out. मिल जाएगी। यस एब्सोल्युटली, इसमें और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टडीज़ कह रही हैं, और आपको खुद इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बिकॉज मसला हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा ये आता है कि लोग खुद पैसा मांगते हुए शर्माते हैं, या फिर उनको लगता है कि हम उस लेवल के नहीं हैं। जब आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे इतना काम किया होगा, आपको पता है कि यार मेरा लेवल क्या है, कोई मुझे बता नहीं सकता मेरा लेवल क्या है। सो यू जस्ट कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क फॉर अ बेटर सैलरी। अच्छा, स्टोरी टेलिंग या हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में कर रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग का कितना इम्पैक्ट है, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंस आप उसको या परसेंटेज देंगे? स्टोरी टेलिंग की so it's essentially it's a way of communicating, of relaying your message, right? and I think इससे बेहतर कोई तरीका है नहीं। अगर आप एक इंसान को सिंपल अल्फाज में बात बता देंगे तो उससे होगा ये कि दे माइट फॉरगेट, और उसकी रीज़न ये है कि when you're just telling someone something, they're just using their one sense, which is their listening, they're using their sense of hearing, right? जब आप स्टोरी सुनाते हैं या स्टोरी टेलिंग वे अपनाते हैं, तो देन यू आर मेकिंग दिस होल थिंग एन एक्सपीरियंस फॉर दैम, राइट? देन दे आर इन्वॉल्व, दे आर इंगेज्ड इन वॉट एवर यू आर टेलिंग दैम। सो उनका जो इमोशंस हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड देन दे रिमेंबर वॉट यू हैव टोल्ड दैम। तो स्टोरी टेलिंग्स अगर आप यूज़ करेंगे तो पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर कि इस इंसान ने ये बात की थी। सिर्फ बात क्या की थी वो याद नहीं रहेगी, ये भी याद रहेगा कि इस इंसान ने ये बात की थी, और उस बात को वो अप्लाई भी बेहतर कर सकेंगे। अच्छा, इसमें मैंने देखा लोगों की जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो हमेशा अपने आप को गरीब शो करके अमीर करते हैं। इवन मैंने एक अमेरिका का सुन रहा था, एक इन्फ्लुएंसर का, यानी कोई था, वो कह रहा है मेरे बाप ने मुझे सिर्फ $1 लाख ही दिया था और फिर मैंने ये सब कुछ बताया। मैंने कहा पहले $1 लाख भी तो दिया था, ये फिर भी तो बोल रहा है सिर्फ $1 लाख दिया था। ये अमेरिका की अच्छा, तो उसने कहा सिर्फ $1 लाख दिया था। $1 लाख दिया था, उसके बाद मैंने ये सब कुछ किया। हमें भी कोई सिर्फ $1 लाख दे दे। अब उसको नेगेटिव में क्यों दिखाने की कोशिश कर? इवन भले उसके बाप ने उसको भाई MBA भी कराया था या पढ़ाया था, तो खर्चा तो उसके अब्बा अब्बा भी नहीं किया था ना, कहने के इम्पैक्ट तो है ना, लेकिन उसको नेगेटिव दिखाया गया। इज देयर समथिंग फॉर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इंपॉर्टेंट कि आपको नेगेटिव दिखाना है? नहीं, ओके, सो सी स्टोरी टेलिंग आप आ जाती देखें ना, मैं बड़े बड़े ब्रांड्स का मैं देखता हूँ कि हाँ। आप अमेजोन के ब्रांड्स उठाएंगे, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो आप देखें, शॉपिफाई के इन्फ्लुएंसर आप चेक करें, वो आपको यही बताएंगे कि मैं एक गरीब गांव में रहता था। ओ भाई, तू मलेशिया कैसे पहुंच गया अपने? तो वो ये नहीं बताएंगे। इधर वो अपनी फैमिली के साथ मूव हुए मलेशिया, या इधर वो अमेरिका शिफ्ट हुए। इन्फ्लुएंसर है, अभी कुछ एक और है जो बड़ी गालियाँ भी देता है इन्फ्लुएंसर, वो भी शायद शॉपिफाई की ड्रॉपशिपिंग सिखाता है, अल्फाज बड़ा अजीब सा यूज़ करता है, पुअर लोगो, मैं अल्फाज चेंज कर देता हूँ। तो वो अमेरिका पहुँचा हुआ है, बोलता है पुअर लोगो तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई तू अमेरिका कैसे पहुँच गया ये नहीं बताएगा, तेरा बाप का इम्पैक्ट था या समथिंग तुम थे ना, तो पहले वो गरबत क्यों बताएगा? मुझे ऐसा लगता है कि शायद पर्सनल ब्रांडिंग में नेगेटिव चीज़ दिखा के हम ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं। ओके, सो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम लोग जब एक नेगेटिव न्यूज़ हमारे सामने चलती है ना, तो हम उसके तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं एज़ कम्पेयर टू एक पॉजिटिव न्यूज़। दैट्स समथिंग दैट रिसर्च सेज। तो मे बी दैट्स वाई पीपल यूज़ दिस मेथड टू गेट अटेंशन, एंड आई थिंक दे आर डूइंग वेल। उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद लाइक ज़्यादा आ रहे हैं, कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो मे बी दे आर डूइंग समथिंग राइट, बट at the end of the day, if it's not really about the number of likes that you get or the number of comments, it's more about कि लोगों ने आपको क्या समझा। अब अगर मैं और आप यहाँ बैठ के ये बात करने के that was a cheap approach, तो not so good for them, right? Maybe they were able to get money out of it, but to build reputation, personal brand is all about reputation, it's all about image, right? So you want कि लोग आपके बारे में अच्छी बात करें, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी कि वो शायद किसी और कंट्री में रह रहे होते हैं, वो समथिंग यहाँ आते हैं, शायद वो अपने आप को एसोसिएट करने के लिए वो अपने आप को गरीब दिखाते हैं कि हम भी गरीब थे। ये सबका तरीका। तहसीन, अगर आप देखें जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी ऐसे करते हैं। बड़ी फ़नी वीडियो थी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं स्टेज पे, वो कहते हैं कि जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो मेरे पास एक चावल का दाना था। सो बस क्या यार, सो हो सकता है ये सच है, वी डोंट नो, मगर हर कोई अगर ये कर रहा है तो उसका मतलब ये कि ये ट्रेंड है और लोगों को उससे अटेंशन मिल रही है। पर्सनल ब्रांडिंग में चाहे हर कोई अपनी एक जर्नी से गुजरता है और हर किसी की जर्नी ब्यूटीफुल होती है, तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू।
बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी ऑनर और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जहाँ पे भी आप आगे जाके पहुँचेंगे, ये सोशल मीडिया पे सबको अपन लगाया हुआ है, ये डेटा इज़ गोइंग टू बी हेयर, यू नो, पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर कि आपने ये बातें भी की थी। तो शायद उनको बुरा भी नहीं लगता, नहीं बस लगता तो बस दैट्स आई फाइन। थिंक उनके लिए इम्पोर्टेंट शायद पैसा होता है कि वो आपके साथ कनेक्ट करके वो ऑब्जेक्टिव उनका पैसा होता है तो वो पैसा कमा लेते हैं। इज इट? आई थिंक या श्योर, एंड ऑनेस्टली सो सी, एज इन अगर उनको बुरा नहीं लग रहा तो उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि उनको लग रहा है कि इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। उनकी वैल्यू उनके साथ अलाइन है कि वो शायद एग्जैक्टली। उन्होंने अपना जेड, अगर हम मैं भी सीख गया थोड़ा आपसे बात करें, शायद उनका जेड ये था कि मुझे लोग इस तरह से समझें और फिर मेरे साथ लोग कनेक्ट हो जाए। या अगर बिकॉज सी, पावर तो आपके हाथ में, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग का जो मकसद है वो ये कि आपने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया, आपने कहा मैं बताऊंगा मैंने कहाँ जाना, और मैं बताऊंगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचें, आप नहीं डिसाइड करें। तो हाँ, और मगर एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान किसी चीज़ पे गिल्ट नहीं फील करा तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है उसने सच बोला हो और उसको इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि वो दैट ट्रूथ एक्चुअली वर्कड आउट फॉर हिम, दैट्स फाइन। ठीक है। अच्छा, एज अ फीमेल के लिए मैं बात करना चाहता हूँ, अगर वो पर्सनल ब्रांडिंग करती हैं तो क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करेंगी? और आपको भी तो आता ही होगा। Yeah. So it's such an important question. Thank you so much for asking this. सो मैं बिल्कुल भी उस डिबेट में नहीं घुसना चाह रही कि मर्द और औरत की डिफरेंट ट्रीटमेंट है हमारी कंट्री में, उस बात को मैं नहीं छेड़ना चाह रही। मगर मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि जब व्हेन अ वुमन पुट्स अप हर पिक्चर ऑन लिंक्डइन, वेदर इट इज़ फॉर कि उसने कोई मेडल उसको मिला हो, वेदर इट्स फॉर कि उसकी जॉब में कोई अचीवमेंट हुई हो, या उसने घर में कोई ऐसा काम किया हो कि जो उसको लगे कि यार मुझे बताना चाहिए प्रोफेशनल वर्ल्ड को, शी इज़ गोइंग टू फेस क्रिटिसिज्म बिकॉज पीपल आर गोइंग टू से दैट यू आर आस्किंग फॉर अटेंशन। एंड like I said, like I don't want to get into the nitty-gritties of, you know, कि हमारे माशरा क्या है, मगर very like it's a fact कि if a man does it तो at least उसको ये बात नहीं सुननी पड़ेगी कि तुम attention seek कर रहे हो, देखिए पिक्चर वो भी लगा रहा है। तो yes, if you are a woman, if you are a girl और आप personal branding करना चाह रहे हो तो you might have you'll have to have a thicker skin than a man does, because आपको ये बातें सुननी पड़ेंगी। इनबॉक्स में लोग आएंगे, वो आपको ये भी समझेंगे कि बिकॉज आपने पिक्चर लगा दी है या फिर आपने 2-3 स्टेटसेस लगा दिए तो शायद आप अवेलेबल हो फॉर चैट और वो आपसे कैजुअल लेवल पे बात कर सकते हैं। तो ये भी होगा आपके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप उनको ब्लॉक कर दें, ठीक है, और ऐसे कमेंट्स के ऊपर अपना दिमाग नहीं ख़राब करें, बिकॉज द राइट पीपल विल गेट, यू नो, विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर नेटवर्क इफ़ यू कीप योर, यू नो, इफ़ यू स्टे एट इट। सो डोंट वरी अबाउट दैट। वही इसी में ऑफलाइन, अगर जो मेरा दूसरा सवाल था कि आपकी ऑफलाइन की लाइफ, जैसे तो भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग, देन फिर ऑफलाइन लाइफ को आप कैसे मेंटेन करेंगे? सो यू नीड टू हैव बाउंड्रीज। हम अभी तक औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में, सो यू नीड टू हैव बाउंड्रीज। सो आई थिंक कि बाउंड्रीज का आजकल, यू नो, इट्स बिकम अ बज़वर्ड, हर कोई यूज़ कर रहा है कि यार बाउंड्रीज, दिस इज़ माई बाउंड्रीज। बाउंड्रीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज़ ये नहीं है कि आपने किसी से बदतमीज़ी कर दी, कि कोई आपसे बात कर रहा है और आप उससे कहें कि भाई तुमने मुझसे बात क्यों की। ये बाउंड्री नहीं है, ये बदतमीज़ी है। बाउंड्री ये है कि आपने, अगर कोई इंसान आपसे गलत, यू नो, बहुत कैजुअल हो रहा है लिंक्डइन पे, कहीं पे भी ऑफलाइन हो रहा है, यू नो, रियल वर्ल्ड में, तो आपने उसको जवाब नहीं दिया क्योंकि आपको पता है कि यार दिस इज़ माई बाउंड्री, मुझे नहीं बात करनी है। सो यू कैन इग्नोर दैट पर्सन, दैट्स योर राइट, और यू कैन से आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी बिजी, आई कैंट टॉक। सो फॉर विमेन आई वुड से कि जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करने जाएंगे तो हाँ, आप ऑब्वियसली नेटवर्किंग कॉन्फ्रेंसेस पे जा रहे हैं, आप टीम डिनर्स वगैरह पे डिफरेंट चीज़ों पे जा रहे होंगे, तो हाँ आपको ऐसे यू नो मौके होंगे कि जहाँ पे आपको लगेगा कि आपकी बाउंड्री क्रॉस हो रही है। तो बी वेरी, अपने, यू नो, आँखें कान खुले रखें और आप अपनी बाउंड्री, अगर कोई, इफ़ अ मैन इज़ गोइंग टू सेट अ बाउंड्री एट 10, यू नो, 10 बीइंग अ नंबर, तो आपकी बाउंड्री 3 से शुरू जानी चाहिए, यू नो, ठीक है। क्योंकि और बाउंड्री आपको मल्टीपल टाइम्स दूसरे को याद दिलानी पड़ती है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल, मुझे नहीं ये करना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार, ताकि आपका एक कंसिस्टेंसी शो हो। ये नहीं हो सकता कि आपने अपनी बाउंड्री एक किसी इंसान के साथ रख ली,
और फिर दूसरे इंसान के साथ आपने बाउंड्री अपनी चेंज कर, पहले आपने 3 पे कन्वर्ट किया रखी, फिर आपने 5 पे कर लिया, फिर किसी के लिए 6 कर लिया. इफ़ यू कीप चेंजिंग दैट, तो दैट्स गोना सेट अ रॉन्ग इमेज अबाउट यू, एंड ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग कि आप अपना क्या शो कर रहे हैं इमेज. अच्छा, इसका एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मुझे कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल सकती हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर मुझे कुछ सीखना है पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में? Absolutely. So you can fetch online courses from Coursera, Udemy, LinkedIn Learning पे आपको बहुत courses मिल जाएंगे. हो सकता है कुछ detailed courses हों, कुछ basic जो beginner level courses हों. You can definitely pick on them and you can just Google it. आपको बहुत से lectures की भी slides मिल जाएंगी Google पे for personal branding. And you can definitely. इंग्लिश में होती है ना, वो थोड़ी सी मसला होता है इंग्लिश में समझने में. कोई उर्दू में, कोई ऐसा, उर्दू में भी आपको कोई कभी इंडियन हो सकता है यूट्यूब पे आपको वीडियोस, एब्सोल्युटली आई थिंक यूट्यूब पे बहुत वीडियोस होंगी, आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग अब एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर अब आपको ग्रोथ मुश्किल है. इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में आप हो, तो आपको आई एम श्योर यूट्यूब पे मिल जाएंगी वीडियोस. ठीक है. अच्छा, इधर जाते जाते कोई ऐसा मैसेज हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहें, कोई ऐसी एडवाइस, कोई ऐसा सवाल जो मैंने आपसे नहीं किया हो? So, Tehseen, I believe that people need to know this, that whether you work on it or not, you have a personal brand. हर किसी का personal brand है. The only thing that's happening is that you are missing out on the opportunity to make use of it if you are not doing it actively, right? आपका personal brand है, but because आप personal branding नहीं कर रहे हो, तो आप you're at a loss because people are making assumptions about you. लोग आपको कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से परसीव तो कर रहे हैं. मसला ये है कि अभी स्टीयरिंग उनके हाथ में, आपके हाथ में नहीं. सो व्हाट यू वांट इज़ यू वांट कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव, राइट? आप कौन हैं, आप किस चीज़ों से रिलेट करते हैं, ये आपको बताना चाहिए. सो पर्सनल ब्रांडिंग इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड स्टार्ट डूइंग. एंड अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने आज से सोचा है कि ओके आई वांट कि मेरी एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो लिंक्डइन पे, और आप चाह रहे हैं कि मैं कम्युनिकेट करना शुरू करूं कि व्हाट इज़ माय जर्नी लाइक, ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने अचीव की है और मैं उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ. सो वेरी सिंपल अप्रोच टू दैट वुड बी कि फ़िलहाल आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के बाद कुछ भी ना करें. यू जस्ट फॉलो द राइट पीपल जो आपको इंस्पायर करते हैं, एंड सी कि उन्होंने कैसे अपनी बातों को आगे रिले किया है. एंड उधर से आपको करेज मिलेगा कि नो बडी स्टार्टेड ऑफ एज अ किंग और अ क्वीन इन देयर करियर्स. कोई भी सी स्वीट पे लेवल पे नहीं शुरू करता, हर कोई बिगिनर होता है. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट हर किसी के अंदर क्वालिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, स्किल है, और सबसे अच्छी बात हर किसी की एक यूनिक जर्नी है. तो अगर आप लोगों को नहीं बता रहे हो तो आप किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे हो, और अपना तो बहुत ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि लोग आपसे सीख नहीं पा रहे, और आप आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाओगे उस पेस पे जिस पे आप बढ़ सकते हो, जिस पे आप अगर पर्सनल ब्रांडिंग करो तो. वो आसान करते ना, अगर पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सैलरी ये आराम से समझ में आ जाएगा ना. आप पूरा 1-1.5 घंटे की जो पॉडकास्ट है मैं हाँ. समझा. सबसे पहले तो अगर मैं समराइज करूँ, एक्स फैक्टर सेट करना है, वाई फैक्टर सेट करना है, जेड करना है. या एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट समराइज कहते हैं एक जुमले में, जो मुझे अच्छी बात आपकी लगी, कि आपने अपनी गाड़ी का जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर किसी और को दी हुई गाड़ी कोई और आपकी ड्राइव कर रहा है, या कुछ ना कुछ तो उसने सोचा हुआ है. यस. और ये बात बहुत अच्छी मुझे समझ में आई कि हाँ, जब आप आ रही थी तो शायद मैंने कुछ ना कुछ तो सोचा हुआ था, या आपने भी कुछ ना कुछ सोचा हुआ था, बिल्कुल लेकिन जब हमने कम्युनिकेट किया तो आप कुछ और सोच रहे होंगे. तो अगर बिल्कुल. आप प्रोफाइल अपना परफेक्ट रखेंगे तो वो उसी के हिसाब से सोचेगा जो वो देख रहा होगा. समटाइम वो अपने दिमाग के हिसाब से सोच रहा होगा जो उसका जो लेवल है. बिल्कुल. ठीक है. ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हर कोई अपने तरीके से सोच रहा था, बिकॉज उनका अलग एक्सपीरियंस है. अगर आप नहीं उनको बता रहे तो वो उनकी गलती नहीं कि उन्होंने आपके बारे में क्या असूम कर लिया. वो तो दे आर बाउंड टू मेक सम इम्प्रेशन ऑफ यू, राइट? और वो यूजुअली इम्प्रेशन वो होता है जो उनकी रियलिटी में बैठ रहा होता है. अगर आपकी रियलिटी उनसे बिल्कुल डिफरेंट है तो चांसेस आर कि उनको कभी समझ ही नहीं आएगा आप जब तक आप उनको एक्सप्लेन नहीं करोगे, राइट? हाँ. अच्छा, इसे एक बात बताएं, एक्स वाई जेड और व्हील के बारे में मुझे बहुत अच्छा समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मुझे अगर कोई ऐसा सवाल है तो क्या मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ, या अगर कोई ऐसा सवाल मैंने नहीं किया जो सुन रहा है
तो वो चाहता है कि यार मुझे पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड ये मसला आ रहा है, तो वो क्या आपके साथ कनेक्ट हो सकता है? वो आपको मैसेज कर सकता है? बिल्कुल, वो मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। इज़ा ज़ैनब सिद्दीकी का आप लगा दीजिएगा इसके ऊपर वो आपका फेसबुक हैंडल, प्रोफाइल है और आपका आई प्रोफाइल, थिंक लिंक्डइन प्रोफाइल, आई थिंक लिंक्डइन प्रोफाइल आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू कोच एनीवन आउट देयर हू वांट्स आप उसके लिए असिस्टेंस। अवेलेबल हैं यहाँ पर। बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच इज़ा आपका यहाँ आने का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर तहसीन। अल्लाह हाफ़िज़।